फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1011। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? 1011। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वह कहाँ है? वह प्रिमोडियल सक्कुबस जो पैदा हुई थी, मुझे लगा तुम दोनों उसे लेने गए हो। एक दाढ़ी वाले आदमी ने गहरी आवाज में सवाल किया। चूंकि कमरा अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और यह भी नहीं कि स्थिति की सूचना देने वाले दो लोगों ने अपना सिर उठाकर सीधे उस आदमी के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो अगर वे उस आदमी की आंखों में देखेंगे तो उनका पूरा शरीर जल जाएगा। कृपया हमें क्षमा करें लॉर्ड एलेरियन, हम उसे नहीं ला सके, आदमी ने बताया। वह एक पूर्ण दिव्य अवस्था साधक था, ऐसा व्यक्ति जिससे विश्व के नेता भी भयभीत हो जाते यदि वह कभी उनके पास जाता या अपनी शक्ति का एक अंश भी प्रदर्शित करता। फिर भी इस व्यक्ति के सामने वह अपना सिर झुकाने और भय से कांपने से स्वयं को नहीं रोक पाता था। आखिर यह आदमी इतना खतरनाक था, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह इतना आसान काम भी करने में असफल रहा। उसकी रिपोर्ट सुनकर लॉर्ड एलेरियन चुप हो गया। वह क्रोधित नहीं था, वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि कोई इतने आसान काम में कैसे असफल हो सकता है। क्या उन्हें बस आना नहीं था, ये बताना नहीं था कि चीजें कैसे काम करती हैं, नींव को फिर से बनाने की तकनीक का परिचय देना था और तकनीक सीखने के लिए उनसे जुड़ने के लिए कहना था। कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि इन शर्तों को न माने। तो फिर ये दोनों आदमी खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या हुआ? क्या सक्कुबस ने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया? लॉर्ड एलेरियन ने पूछा। हालांकि उसे इस पर बहुत संदेह था, लेकिन अगर दो में से कोई एक व्यक्ति इतना मूर्ख हो कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दे तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। यदि ऐसा था तो शायद उस सक्कुबस को यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, और उसके जैसे किसी व्यक्ति का उनके साथ जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगा। एलेरियन ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर उस सक्कुबस ने अस्वीकार कर दिया, यदि वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो वह उसे छोड़ देता, बल्कि उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करता। कौन जानता है, हो सकता है कि वह ब्लैक ऑर्डर के कुछ लोगों को पकड़ ले। परंतु फिर हम उसे देख नहीं पाए, दोनों व्यक्तियों ने बताया। और एड्स बाय पब फ्यूचर, हम एलेरियन ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। वे उससे नहीं मिले। क्या वे आलसी थे? नहीं, अगर ऐसा होता तो वे उसे रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ये लोग अभी तक इतने साहसी नहीं थे। एलेरियन को पता था कि उसने अभी भी अपना स्पर्श नहीं खोया है। जब हम उस सक्कुबस को लेने के लिए वासना राज्य में गए तो लेडी वायरियाना प्रकट हुई और उन्होंने हमसे कहा कि हम वहां से न जाएं और उस महिला के करीब न जाएं। विरियाना, एलेरियन का भाव बदल गया। वह वहां क्या कर रही थी? उसने पूछा। हमें नहीं मालूम, आदमी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके बगल में खड़ा दूसरा आदमी कुछ जानता था और उसने बताया, मैंने सुना है कि लेडी वायरियाना 7 नायकों के साथ अपनी छुट्टी पर थी, इसलिए वह शायद बस इधर उधर घूम रही थी जब उसने सक्कुबस की आभा को महसूस किया और उसकी ओर दौड़ी। वह शायद बहुत ऊब गई थी। क्या यही वजह थी कि उसने हमें रोका? हालांकि एलेरियन ने अपना सिर हिलाया, वह ऐसा कुछ सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वह ऊब गई थी। उस महिला के पास अपना कारण होगा। उस सक्कुबस को छोड़ो, अन्य कामों पर ध्यान दो जो हमें करने हैं। लेकिन लॉर्ड एलेरियन, उस सक्कुबस का रक्त वंश आदिम स्तर का है, उसकी क्षमता हमसे भी अधिक है। ऐसी संपत्ति, अगर वह इस तरह अपना जीवन नष्ट कर ले तो हम क्या करेंगे? क्या ये दुख की बात नहीं होगी? मेरा मानना है कि हमें उस सक्कुबस से मिलना चाहिए, उसे सब कुछ समझाना चाहिए और उसे यहाँ लाना चाहिए। अचानक वह आदमी स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें खुली रह गईं। गल्प, उसने घुट की भरी सांस ली। एलेरियन अपनी उन क्रिस्टल नीली आंखों से उसे घूर रहा था। बस उनकी आंखें ही उसके जैसे पूर्ण दिव्य अवस्था साधक को भय से कांपने के लिए पर्याप्त थीं। वायरियाना के अपने कारण रहे होंगे। जो तुम्हें करने को कहा गया है वही करो और अपनी क्षमता से अधिक चतुर बनने की कोशिश मत करो। क्या ये स्पष्ट है? एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसा आप आदेश दें लॉर्ड एलेरियन। कैटिकिन विलो फैलिन ब्लैक ऑर्डर के साथ शामिल थी, इस पर गौर करें, विशेष रूप से फैलिन और फाल्कन सिटी के बीच हाल ही में हुई लड़ाई पर। मैंने सुना है कि फैलिन सिटी के वर्तमान उत्तराधिकारी रून ने उस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, जो विलो की तरफ था, उसकी मदद करने के लिए कहा था। इसकी जांच करें कि उसने ऐसा कैसे किया। देखें कि क्या उसे किसी से मदद मिली थी, और यदि मिली थी तो उनके इरादों, इतिहास की जांच करें और देखें कि क्या आपको ब्लैक ऑर्डर के साथ कोई संबंध मिल सकता है। एलेरियन ने आदेश दिया। हालांकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दोनों पूर्ण दिव्य अवस्था वाले साधक एक दूसरे को अजीब भाव से देखने लगे। समस्या क्या है? एलेरियन ने पूछा। लॉर्ड एलेरियन, आदमी ने पुकारा। बोलो, एलेरियन ने आदेश दिया। हम इस मामले की जांच प्रिमोडियल सक्कुबस के जन्म से पहले से कर रहे थे। हालांकि जब हमें पता चला कि उस मामले में रून की मदद किसने की थी और हम उनके अतीत को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने देखा कि लेडी वायरियाना पहले से ही उनकी जांच कर रही थी।
जब उसने उसे देखा तो उसने हमें वहां से चले जाने का आदेश दिया। मुझे नहीं लगता कि वह जानती है कि हम यहाँ क्यों आए थे। हालांकि इसके बाद हमने वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं की। वायरियाना भी उन पर नजर रख रही थी। अलेरियन ने भौहें सिकोड़ी। ये सही है, वास्तव में विलो घटना से पहले से कुबस लॉर्ड और रून फैलिन के बीच संपर्क था। हम वास्तव में इसके बारे में और अधिक जांच करना चाहते थे। हालांकि चूंकि लेडी वायरियाना इसमें शामिल थी, इसलिए हमने सोचा कि कुछ भी करने से पहले आपके पास आना और आपकी अनुमति लेना बेहतर होगा। आदमी ने सूचना दी और अलेरियन सोचने लगा। ये देखकर कि उसके प्रस्ताव को गंभीरता से लिया गया है और उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया गया है, वह व्यक्ति मुस्कुराया और यह महज संयोग नहीं हो सकता लॉर्ड अलेरियन, मुझे संदेह है कि इसमें ब्लैक ऑर्डर शामिल है और प्रिमोडियल सीक्रेट खतरे में है। हालांकि अलारियन ने अपना सिर हिलाया। कुछ मत करो, वायरियाना को इसे संभालने दो। आप दोनों अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, उन कबीलों के बीच भी एक चुनौती है ना? जाओ और उसकी देखरेख करो। उस चुनौती का पैमाना काफी बड़ा है, इसलिए तुम्हारे स्तर के किसी व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने हाथ हिलाते हुए उन्हें विदा किया और आदेश दिया। लॉर्ड अलेरियन, अचानक उस आदमी ने आवाज लगाई, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं कुछ समय से इस बारे में जानने को उत्सुक हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1012 लेडी वायरियाना का इतना सम्मान क्यों किया जाता है? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली लेडी वायरियाना का इतना सम्मान क्यों किया जाता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1012 लेडी वायरियाना का इतना सम्मान क्यों किया जाता है? अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं कुछ समय से इस बारे में जानने को उत्सुक हूँ। यह क्या है? अलेरियन ने पूछा। लेडी वायरियाना का इतना सम्मान क्यों किया जाता है? आदमी ने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा। अलेरियन ने भौहें सिकोड़ी। मेरा मतलब है, जैसे भले ही वह एक परम पूर्ण दिव्य अवस्था साधक है, फिर भी वह एक दिव्य अवस्था साधक है, हम दोनों की तरह। हालांकि जब कोई अन्य दिव्य अवस्था साधक उसका उल्लेख करता है तो वे हमेशा लेडी का उपयोग करते हैं, और यहाँ तक कि आप, हालांकि आप लेडी का उपयोग नहीं करते हैं, आप उसके साथ अपमानजनक बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप हमसे बात करें, लेकिन जब भी वह शामिल होती है तो आपकी टोन निश्चित रूप से अलग होती है। ऐसा क्यों है? मुझे पता है कि उसके पास आदिम स्तर का रक्त है और उसकी क्षमता हमसे और यहाँ तक कि आपकी क्षमता से भी अधिक है, लेकिन वह आदिम स्तर के रक्त वाली एकमात्र व्यक्ति नहीं है। भले ही हम भविष्य में उस कुबस को भर्ती कर लें, हम उसे अभी लेडी नहीं कहेंगे, है ना? उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। दूसरी ओर अलेरियन उलझन में था। उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी वही उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति देखी। इससे अलेरियन और भी उदास हो गया। फिर उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और तो ये बात है, वह बुदबुदाया। फिर उसने अपने सामने खड़े दो लोगों की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आप दोनों वायरियाना के बाद यहाँ आए हैं, है ना? ये सही है। दोनों व्यक्तियों ने सिर हिलाया। मुझे लगता है तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जब अलेरियन के संदेह दूर हो गए तो वह शांत हो गया। पैतृक आदेश के दो आधार थे, एक यर्निएल में जहां वे साधक रहते थे जो साधना के चरण 4 को पार नहीं कर पाए थे, और दूसरा इस आयाम में जिसमें वे वर्तमान में थे, वह स्थान जहां दिव्य अवस्था या अधिक शक्तिशाली साधकों को प्रवेश की अनुमति थी। खैर, इसका एक बहुत ही स्पष्ट कारण है कि क्यों वायरियाना का सम्मान किया जाता है और उसके साथ दूसरों से अलग व्यवहार किया जाता है। एक सरल कारण है कि क्यों किसी के साथ सम्मान से व्यवहार किया जाता है। ताकत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, रक्त रेखा या जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग सिर्फ इसलिए आपका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि आपका रक्त रेखा मजबूत है। कभी कभी तो आपको नीची नज़र से भी देखा जाता है क्योंकि कई लोग आपके तरीकों को कमतर आंकते हैं और आपकी ताकत का श्रेय आपके मजबूत रक्त रेखा को देते हैं। हालांकि वायरियाना एक अपवाद था। पहले दिन जब वह यहाँ आए, एक प्रारंभिक पूर्ण दिव्य अवस्था साधक के रूप में, उसने 5 चालों के भीतर एक मध्य स्तरीय पूर्ण दिव्य अवस्था साधक को लगभग मार डाला। अलारियन ने खुलासा किया और दोनों दिव्य चरण साधकों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। और यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। वायरियाना ने यहाँ के सभी सबसे मजबूत दिव्य अवस्था साधकों को शीघ्रता से चुनौती दी, जिनमें शीर्ष दिव्य अवस्था साधक भी शामिल थे। यहाँ सभी साधक पूर्ण हैं, और यद्यपि वह कुछ लड़ाइयाँ हार गई, केवल 1 वर्ष के भीतर, जब वह अभी भी एक प्रारंभिक दिव्य अवस्था साधक थी, उसने यहाँ उपस्थित सभी दिव्य अवस्था साधकों को पराजित कर दिया था। ये सब सदियों पहले की बात है जब वह सिर्फ एक प्रारंभिक दिव्य अवस्था साधिका थी। अब वह एक चरम दिव्य अवस्था साधिका है। जरा कल्पना करें कि वह किस प्रकार की राक्षसी में बदल गई है। वे कहते हैं कि वह सबसे मजबूत दिव्य चरण साधक है, न कि अर्नियल में, न ही पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अब तक पैदा हुई सबसे मजबूत दिव्य चरण साधक है। यही कारण है कि वायरियाना का सम्मान किया जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम लड़ेंगे तो मुझे उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप भी? दोनों दिव्य चरण साधकों ने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
खैर, वह इतनी मजबूत है। क्या आपने कभी प्रारंभिक दिव्य अवस्था वाले साधकों को मध्य स्तर के दिव्य अवस्था वाले साधकों को खिलौनों की तरह इधर उधर फेंकते हुए नहीं देखा है? उन्होंने हम सब पर जो छाप छोड़ी है वह बहुत गहरी है। यही कारण है कि वायरियाना का इतना सम्मान किया जाता है। ईमानदारी से कहूं तो ये केवल समय की बात है। एक बार जब वह दिव्य अवस्था को पार कर जाएगी तो मैं भी उसे आप लोगों की तरह लेडी वायरियाना कहूंगा। अलारियन ने सूखी हंसी हंसी। दोनों दिव्य अवस्था साधकों को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। वे जानते थे कि वायरियाना शक्तिशाली थी, लेकिन अब तक पैदा हुए सबसे मजबूत दिव्य चरण साधक। ये कैसा हास्यास्पद शीर्षक है। उसके जैसी राक्षसी कहाँ से आए? आदमी ने जोर से बुदबुदाया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आपने एलोवेन वोल्थर के बारे में सुना है? अचानक अलारियन ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर लाते हुए पूछा। दिव्य अवस्था साधकों में से एक ने तो बस भौहें सिकोड़ लीं, तथापि दूसरे ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। तुम्हारा मतलब है हमारे ड्रैगन महाद्वीप की ये एलोवेन वोल्थर? उसने पूछा। ये सही है। अलारियन ने सिर हिलाया और उस आदमी ने भय से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वह एक ड्रैगन था और दूसरे लोग शायद भूल गए हों, लेकिन एलोवेन वोल्थर नाम को वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसके दिमाग में यह नाम डाल दिया था। उसने एलोवेन की कहानी इतनी सुनी थी कि वह उससे तंग आ चुका था। इसकी शुरुआत एक मूर्ख ड्रैगन की कहानी के रूप में हुई, जिसने अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया और पूर्ण साधकों का मार्ग चुन लिया, जो कि आपके साधना पथ को मारने से अलग कुछ नहीं था। एलोवेन बहुत प्रतिभाशाली नहीं थी और जैसा कि हर कोई सोच रहा था, वह सम्राट के मंच पर अटक गई। कई लोग उस पर हंसे, ये सोचकर कि वह महान ऋषि या यहाँ तक कि अदसन तक कैसे पहुंच सकती थी, लेकिन ये सोचना कि वह सम्राट चरण में फंस जाएगी। कितना दयनीय। कहाँ का गधा है रे। हालांकि एलोवेन ने हार नहीं मानी। वह ड्रैगन के परीक्षणों में शामिल हो गई। तभी एक ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ। ड्रैगन्स का परीक्षण सरल था। आप अन्य स्टार जानवरों से लड़ते हैं, जितना अधिक आप लड़ते हैं उतने ही अधिक अंक आपको मिलते हैं। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा, जानवरों की ताकत बढ़ती जाएगी। अंत में जब आप हार मान लेते हैं तो आपको बाहर भेज दिया जाता है। फिर आपके अंक गिने जाते हैं। आपके अंक जितने अधिक होंगे, आपको उतनी ही बेहतर वंशावली मिलेगी। और एलोवेन, उन्होंने ट्रायल का सर्वोच्च रिकॉर्ड, जो 10,385 था, 20,000 अतिरिक्त अंकों से तोड़ दिया तथा 30,582 अंक प्राप्त किए। ड्रैगन लॉर्ड हैरान रह गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे तो यहाँ तक शक था कि टॉवर में कोई खराबी है। एक ऐसी जगह जहाँ प्रतिभाशाली लोग मुश्किल से 6,000,7,000 अंक प्राप्त कर पाते हैं, और वह ड्रैगन जिसके बारे में सभी सोचते थे कि वह कुछ भी नहीं है, उसने 30,582 अंक प्राप्त किए। वह राक्षसी रिकॉर्ड आज भी कायम है। एलोवेन एक किंवदंती बन गई। हालांकि टॉवर से बाहर आने के तुरंत बाद वह गायब हो गई और फिर कभी नहीं देखी गई। ये लगभग 35,000 साल पहले की बात है। बहुत से ड्रैगन इस कहानी को याद नहीं रखते हैं। हालांकि जब भी ट्रायल टॉवर मौजूदा रिकॉर्ड दिखाता है और हर कोई शीर्ष पर उस नाम को देखता है, 30,582, दूसरे स्थान से 3 गुना अधिक, जिसे पहले से ही प्रतिभा से परे माना जाता था, तो उनका शरीर आश्चर्य में उत्साह में कांपने लगता है। क्या होता यदि एलोवेन वोल्थर अभी भी जीवित होती? बेशक ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल था। 35,000 साल बीत चुके थे, यहाँ तक कि सबसे मजबूत साधक भी अंततः मर जाते हैं। एलोवेन एन वायरियाना एलोवेन वोल्थर है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1019। तो क्या हम ये सब उस पर छोड़ दें? गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। तो क्या हम ये सब उस पर छोड़ दें? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1019। तो क्या हम ये सब उसी पर छोड़ दें? लॉर्ड अलेरियन। अचानक वे 2 व्यक्ति जो किसी चुनौती का निर्णायक बनने के लिए जाने वाले थे, अपने चेहरों पर हैरानी लिए हुए वापस लौटे। क्या तुम्हें इसका आभास हुआ? उन्होंने पूछा। आमतौर पर अलारियन उन पर इस तरह से उसके सामने अपनी आवाज ऊंची करने के लिए क्रोधित होता, लेकिन आज उसका चेहरा गंभीर था। उन्होंने टिप्पणी की, ये फिर से सुक्यूबी की वासनापूर्ण स्थिति से आ रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? ट्रायल टॉवर तो नष्ट हो गया था, आदमी ने पूछा। हालांकि अलारियन ने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता। अपने लंबे जीवन में भी उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना या देखा था, और इस तथ्य के रहस्योद्घाटन ने दोनों दिव्य चरण साधकों को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। अब क्या करें? क्या वायरियाना अभी भी वहां है? लेडी वुरियाना के अंतिम निशान वहां पाए गए, उसके बाद वह एक अलग आयाम में प्रवेश कर गई होगी। लॉर्ड अलेरियन, मैं जानता हूं कि लेडी वायरियाना बहुत ताकतवर है, हालांकि आपने अनुभव के मामले में उसे हरा दिया है। अगर आपको भी इस बारे में पता नहीं है, तो मुझे यकीन है कि लेडी वायरियाना भी भ्रमित है। मेरा मानना है कि हमें मदद करने के लिए वहां जाना चाहिए। 2 किसानों में से एक ने सुझाव दिया। इस बार उसे लगा कि अलेरियन उसकी बातें सुनेगा और वे सभी शायद वासना की अवस्था में चले जाएंगे। सच में वह ये जानने के लिए बेताब था कि वहां क्या हो रहा था।
भले ही यह कमज़ोर लोगों के झुंड से जुड़ा मामला हो, लेकिन ये तथ्य कि लेडी एलोवेन जैसी कोई व्यक्ति इसमें दिलचस्पी रखती है और वह जगह छोड़कर नहीं जा रही है, उसकी जिज्ञासा और बढ़ सकती थी। हालांकि फिर से अलेरियन ने अपना सिर हिलाया। इस बार उसका कारण अलग था। यह एक विसंगति है। मुझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो क्या ऑर्डर सिर्फ देखता रहेगा और कुछ नहीं करेगा? यह मुझ पर निर्भर नहीं है, कोई और यह निर्णय लेगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई और। दिव्य अवस्था साधकों ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि अलेरियन ने कुछ नहीं कहा और तुम जाओ और वही करो जो तुम्हें करने का आदेश दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें बुलाया जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही यर्निएल का आधा हिस्सा नष्ट हो जाए, जब तक तुम्हें आदेश न दिया जाए वापस मत लौटना। क्या ये स्पष्ट है? जैसा आप आदेश दें, लॉर्ड अलेरियन। किसानों ने सिर हिलाया, फिर एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुड़कर चले गए। जब वे चले गए तो अलेरियन ने भी आह भरी। ईमानदारी से वह भी जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। कौन नहीं चाहेगा? पिछली बार जब यर्निएल में कुछ इतना दिलचस्प हुआ था तब एलोवे नहीं, जब वायरियाना ट्रायल टॉवर से बाहर आए और उसे अपना वंश मिला। बेशक इस मामले के पैमाने की तुलना कुछ इस तरह से नहीं की जा सकती है। वायरियाना के मामले ने पूरे आदेश को अंदर तक झकझोर दिया और यह घटना भी चौंकाने वाली है। अंत में यह अभी भी कुछ ही घंटों के भीतर एक ही स्थान से जागृत होने वाले दो प्राइमोर्डियल्स थे। फिर भी एक्लेरियन अभी भी जिज्ञासु था, इसलिए वह आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसे बुलाया जाएगा। दूर एक अंधेरे कमरे में एक शानदार बिस्तर पर बिल्कुल घंटे के आकार की आकृति वाली एक महिला सो रही थी। फिर अचानक, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ, उसकी आंखें कांपने लगीं। आलस्य से अपने पापी शरीर को खींचते हुए उसने अपनी स्थिति बदली और अंततः अपनी आंखें खोलीं। फिर महिला उठकर बैठ गई। ठीक उसी समय एक सुनहरी आंखों वाला आदमी उसके कमरे में आया। महिला मुस्कुराई। यह क्या है? एक ही समय में दो, एक ही स्थान से, वह बोली। उसकी आवाज़ इतनी दिव्य थी कि कोई भी उसके सामने घुटने टेकना चाहेगा और उसे देवी की तरह मानना चाहेगा। मैं दूसरे के बारे में ज़्यादा उत्सुक हूँ। वह अधूरा ब्लडलाइन कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहा? ट्रायल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इनक्यूबी ट्रायल टॉवर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। आदमी ने जवाब दिया। उसे परीक्षण के बिना ही रक्तरेखा मिल गई। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो ऐसा कुछ भी असंभव था। अब ऐसा नहीं है, इनक्यूबी ने ही यह संभव बनाया है। महिला आलस से हंस पड़ी। आदमी मुस्कुराया। फिर महिला ने इसके बारे में थोड़ा सोचा और पूछा, क्या हम उस इनक्यूबी से मिलने चलें? हालांकि उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह लड़की वहाँ है। उसने बताया। हम वायरियाना। वास्तव में? आदमी मुस्कुराया। वह वहाँ क्या कर रही है? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, तुम्हारा अनुमान भी मेरे अनुमान जितना ही सही है। क्या वह हमारी मदद के लिए सेना तैयार कर रही है? वह एक महत्वाकांक्षी बच्ची है, आदमी ने बताया। तो क्या हम ये सब उसके ऊपर छोड़ दें? यह उसके लिए नई चीज़ों का अनुभव करने का एक अवसर होगा। महिला ने सवाल किया। बस इतना कह दो कि तुम और सोना चाहते हो। आदमी ने नाक भान सिकोड़ी। हा, ऐसा नहीं है कि तुम भी काम करना चाहती हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम इतनी काम में डूबी रहती थीं। महिला ने ठहाका लगाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदमी ने बस अपना सिर हिलाया। खैर, मैं आदेश पारित कर दूंगा। हम उस लड़की को इसे संभालने दो। महिला ने सिर हिलाया। फिर वह फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ हिलाया और अब तुम जा सकते हो। मुझे परेशान मत करो। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर क्यों डाल दी गई हैं? कम से कम कुछ तो करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टस्क। वह आदमी सिसकी भरकर कमरे से बाहर चला गया। नक्स की जागृति ने यर्नील में लगभग सभी को सचेत कर दिया। वायरियाना और एस्टारिया, जो दूसरे आयाम में प्रशिक्षण ले रहे थे, वे भी इसका अपवाद नहीं थे। ऑर्डर के अन्य सभी लोगों की तरह वायरियाना भी यर्नील में परिवर्तन को महसूस कर सकती थी। वह महसूस कर सकती थी कि एक और आदिमानव पैदा हुआ था और वह वासना अवस्था में पैदा हुआ था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह उलझन में पड़ गई। ये समझ में नहीं आ रहा था और तार्किक रूप से असंभव था। हालांकि इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाती, उसका शिष्य जो उस पर तलवार से हमला करने वाला था, रुक गया। उसने अपनी अंगूठी से एक लाल रंग का रत्न निकाला। वह रत्न बहुत चमक रहा था। यह क्या है? अपने शिष्य के चेहरे पर तनाव भरा भाव देखकर वायरियाना ने पूछा। अस्टारिया ने वायरियाना की ओर देखा और जवाब दिया, यह एक कलाकृति है जो ब्लेडहॉट परिवार ने हमें विवाह के उपहार के रूप में दी थी। एक कलाकृति जिसका उपयोग हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कर सकते हैं, भले ही हम अलग अलग आयामों में हों। तथापि हमने निर्णय लिया था कि इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1021 सब कुछ मेरा है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली सब कुछ मेरा है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1021 सब कुछ मेरा है।
नक्स तुम नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था कि तुम हमें अपने साथ ले जाओगे, अमाया चिल्लाया। हालांकि नक्स सिर्फ मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। उसके चले जाने के बाद अमाया और बाकी लोग फिर से अपने शरीर को हिलाने लगे। हर जगह सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि नक्स अपनी शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल करेगा। हमारे पास अभी भी एक मौका है, चलो मास्टर से एक और कलाकृति मांगते हैं जो हमें वारनाल तक ले जाएगी। एक बार हम वहां पहुंच गए तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। एस्टारिया हार मानने वाली नहीं थी। उसे नहीं पता था कि नक्स को क्या हुआ था, लेकिन उसे पता था कि वह दर्द में है और वह उसकी मदद करना चाहती थी। दूसरों ने भी यही सोचा। मेलिया पहले ही पोर्टल खोल चुकी थी और कोर्ट से बाहर निकल चुकी थी। एस्टारिया और अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। वायरियाना ने उन्हें देखकर भ्रम में भौहें सिकोड़ लीं। आप सब अभी भी यहीं हैं? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए पूछा। मास्टर, क्या आप हमें कोई और कलाकृति दे सकते हैं जो हमें वारनाल भेज सके? एस्टारिया ने पूछा। जब बात आती है तो उसके जैसा कोई भी व्यक्ति काफी बेशर्म हो सकता है। आखिरकार वह इतने समय से नक्स के साथ ही है। वह आप लोगों को अपने साथ नहीं ले गया। वायरियाना को जल्दी ही समझ आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया और अन्य लोग चुप हो गए। मैं उनके निर्णय का समर्थन करूंगा। वायरियाना ने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोचा भी नहीं था। वह आदमी तुम्हारी परवाह करता है और चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो। मैं तुम्हारे परिवार के मामले में खुद को शामिल नहीं करूंगा। मालिक, उसे हमारी मदद की जरूरत है। आप लोग उसकी मदद नहीं कर सकते। वायरियाना ने उसे गोली मार दी। आप लोग इसके लिए बहुत कमजोर हैं और यह बात आप भी जानते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस पर भरोसा रखें, उसे कुछ समय दें, मुझे संदेह है कि यह उसका अंत होगा। वायरियाना ने कहा। उसके लिए मुश्किल से 20 साल के एक आदमी का समर्थन करना अजीब था। हालांकि नक्स बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। किसी कारण से वायरियाना को उस पर एक अजीब सा भरोसा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स की पत्नियां चुप हो गईं। उनका अनुसरण करने और बोझ बनने की कोशिश करने के बजाय मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप लोग अपने ऊपर काम करें। वायरियाना ने फिर एस्टारिया की ओर देखा और कहा, जब तक वह वापस नहीं आता तुम मेरे साथ प्रशिक्षण लोगी। इस बार यह अनुरोध नहीं बल्कि आदेश है। इससे पहले कि एस्टारिया जवाब दे पाती, वायरियाना ने आयशा की ओर मुड़कर कहा, तुम युद्ध आयाम में जाओगी और समय के अंतर का उपयोग करके अपनी नींव का पुनर्निर्माण करोगी, जो तकनीक मैंने तुम्हें दी है। फिर वह अमाया की ओर मुड़ी और, मैं जानता हूं कि आप अपने शरीर के दूसरे स्तर पर पहुंचने के करीब हैं, उस पर काम करें। जीवन को भक्षण करने की शक्ति बहुत मजबूत है। ये दिव्य अवस्था के साधकों पर भी काम करती है। यही वह चीज़ है जो भक्षण करने वाले राक्षसों को इतना खतरनाक बनाती है। और तुम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काल ने तुम्हारी मदद करने की पेशकश की थी, है न? उसके पास जाओ, परीक्षणों में प्रवेश करो और एक छाया दानव बन जाओ। काल एक सक्षम शासक है। अगर वह कहता है कि वह तुम में क्षमता देखता है तो उसने कुछ देखा होगा। वायरियाना ने लेन की ओर इशारा किया। फिर उसने बाकी महिलाओं की ओर देखा और, मैं आप सभी के बारे में सब कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं एक बात जानता हूं। जब तक आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं तब तक कोई सीमा नहीं है। क्षमता, ट्रायल टॉवर इसका समाधान करता है। समय, बैटल डायमेंशन इसका समाधान करता है। बहुत से गैर दिव्य अवस्था साधकों की उस स्थान तक पहुंच नहीं है। उस लाभ का अच्छी तरह से उपयोग करें। अपने आप को सुधारें, मजबूत बने। एक बार वह लड़का वापस आ जाए तो वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा, पीछे नहीं छूटेगा। क्या ये स्पष्ट है? हम समझते हैं, लेडी वायरियाना। महिलाओं ने सिर हिलाया। वायरियाना ने भी सिर हिलाया। फिर उसने युद्ध आयाम में जाने के लिए उपयोग की जाने वाली काले रंग की कलाकृति निकाली और प्रत्येक महिला को एक एक दी। फिर वह और एस्टारिया गायब हो गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाकी महिलाएं चुप हो गईं। वे सभी अपने हाथों में मौजूद कलाकृति को देखने लगीं। एक एक करके सभी महिलाएं भी गायब हो गईं। उनके मन में अलग अलग विचार थे, लेकिन एक बात आम थी, वे सभी मजबूत बनना चाहती थीं। डॉट डॉट डॉट। जबकि उसकी सभी महिलाएं शक्तिशाली बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थीं, नक्स, जो वार्नल आयाम में था, एक नॉर्थ सितारा जानवर के विशाल शरीर पर बैठा हुआ भारी सांस ले रहा था। उसके सामने लाल स्क्रीन पर संदेशों की एक श्रृंखला थी। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि। होस्ट द्वारा निकाला जा रहा रक्तरेखा स्तर बहुत अधिक है। वर्तमान प्रणाली इतनी मजबूत नहीं है कि वह इस रक्तरेखा को कुछ अपरिवर्तनीय परिवर्तनों के बिना मेजबान के शरीर में समाहित कर सके। फिलहाल होस्ट के पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले, रक्तरेखा को विरासत में प्राप्त करें और स्थायी रूप से एक आदिम इनक्यूबस बने। यदि होस्ट यह विकल्प चुनता है तो वह अपनी मानव रक्तरेखा खो देगा और साथ ही वह अन्य रक्तरेखाओं को विरासत में प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की अपनी क्षमता भी खो देगा। दूसरा, ब्लडलाइन को त्याग दें और सेंट लेवल इनक्यूबस ब्लडलाइन को पुनर्स्थापित करें जिसे प्रिमोडियल ब्लडलाइन ने निगल लिया था। यदि होस्ट यह विकल्प चुनता है तो वह कभी भी प्रिमोडियल इनक्यूबस ब्लडलाइन को निकालने में सक्षम नहीं होगा। नोट, सिस्टम दूसरे विकल्प की अनुशंसा करता है। नोट, मेजबान की वर्तमान मानसिक स्थिति अस्थिर है क्योंकि उसके शरीर में आदिम अपूर्ण रक्त बह रहा है।
यह अनुशंसा की जाती है कि मेज़बान जल्द से जल्द 2 विकल्पों में से एक को चुन ले। मेज़बान अपने आदिम इंक्यूबस अपूर्ण रूप में फंस जाएगा और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे लगातार दर्द होता रहेगा। नोट: प्राइमोडियल इंक्यूबस अपूर्ण रूप में किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने से महिला की मृत्यु हो जाएगी। जब तक होस्ट 2 विकल्पों में से एक को नहीं चुनता और स्थिर नहीं हो जाता तब तक अन्य महिलाओं के पास न रहने की सलाह दी जाती है। ईमानदारी से कहूं तो संदेशों की यह श्रृंखला बहुत ही अभिभूत करने वाली थी, खासकर तब जब नक्स को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका पूरा शरीर बार बार टुकड़े टुकड़े हो रहा है। उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके शरीर में लगातार दर्द के अलावा उसकी मानसिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। नक्स को महसूस हो रहा था कि वह सामान्य से कहीं ज्यादा प्रतिक्रियाशील था। नक्स जानता था कि यह सब ऐसे ही नहीं चल सकता। उसे पता था कि उसे 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा, यहाँ तक कि सिस्टम भी लगातार उसे यही करने के लिए कह रहा था। चुन लेना। हालांकि नक्स का विचार अलग था। यह एक साहसिक विचार था जिसके बारे में उसने शायद कभी नहीं सोचा होता यदि उसका इंक्यूबस रूप उसके दिमाग को प्रभावित नहीं कर रहा होता, जिससे उसे अपने आप पर अटूट विश्वास मिलता और चीज़ों को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखने का एक तरीका मिलता। मैं नहीं चुनता, सब कुछ मेरा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1022। क्या मैं पहले भी कभी असफल हुआ हूँ? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। क्या मैं पहले कभी असफल हुआ हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1022। क्या मैं पहले कभी असफल हुआ हूँ? मैं नहीं चुनता, सब कुछ मेरा है। अपने मन में यह विचार रखते हुए नक्स ने उन 15 स्टार बीस्ट पर नजर डाली जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी और जब वह खड़ा हुआ तो उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं। भक्षक धुंध उसके शरीर से बाहर आ गई, हालांकि इस बार भक्षक धुंध पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। जैसा मैंने सोचा था, सार का प्रयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। नक्स ने मन ही मन सोचा, फिर अपने दर्द को अनदेखा करते हुए वह जानवरों की ओर बढ़ा और केवल भक्षण करने वाली धुंध और सार का उपयोग करके उनके खिलाफ लड़ा। नक्स ने पहले ही पूरी जगह को स्कैन कर लिया था और किसी भी 10 स्टार या उससे ज्यादा ताकतवर जानवर से बच रहा था। अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो वह 11 स्टार जानवरों से लड़ सकता था, लेकिन अभी लड़ना उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। वह सार की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। नक्स की साधना की गति किसी भी अन्य साधक की तुलना में बहुत तेज है और हालांकि यह सामान्य रूप से एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह उसकी समझ कौशल पर गहरा असर डालती है। अपनी पत्नियों के साथ समय बिताकर ताकतवर बनने का विकल्प होने के कारण वह घमंडी हो गया था। ये भूले हुए महाद्वीप में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वहां के साधक उतने ताकतवर नहीं थे और उन्हें साधना के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। हालांकि यरनील के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वायरियाना जैसे प्राणी यहाँ रहते थे। यरनील में नक्स एकमात्र पूर्ण साधक नहीं था। उसने अपनी विशिष्टता खो दी थी। अब सिर्फ 7 नायक थे, लेकिन नक्स को लग रहा था कि 7 नायक सिर्फ शुरुआत थे। सच कहूं तो इस छोटी सी देर में नक्स इतने शक्तिशाली लोगों से मिल चुका था कि वह अभिभूत हो गया। उसके मन में संदेह का बीज बो दिया गया। क्या वह उनके स्तर तक पहुंचकर भी उन्हें हरा सकता है? पिशाच राजा और अन्य विश्व नेताओं को हराना संभव हो सकता है क्योंकि अंत में वे अपूर्ण साधक हैं, लेकिन वायरियाना के बारे में क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर वह दिव्य अवस्था साधक बन भी गया तो क्या वह उस महिला को हरा पाएगा? ईमानदारी से कहूं तो नक्स को यकीन नहीं था और इस अनिश्चितता ने उसे डरा दिया। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, चाहे वह समय था जब वह पहली बार एस्टारिया से मिला था या जब वह इशेथिया और फियस था। वह उनकी उपस्थिति से भयभीत था, लेकिन कभी भी उसे संदेह नहीं हुआ कि वह उन लोगों को समान स्तर पर हरा सकता है या नहीं। उनके मन में उस स्तर पर उनकी जीत हमेशा पक्की रहती थी और ये तथ्य कि वह वायरियाना के मामले में अपनी जीत के बारे में निश्चित नहीं था ने नक्स को कुछ एहसास दिलाया। उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो उसे फिर से अद्वितीय बना दे, और नक्स को जो उत्तर मिला वह था सार। वह तकनीक जिसने उसके पूरे आधार को पुनर्गठित किया, वह तकनीक जिसने उसे एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा से परिचित कराया। वह ऊर्जा जो मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, वह ऊर्जा जिसने स्वचालित रूप से उसकी सभी क्षमताओं को मजबूत किया और उसकी क्षमताओं को उस स्तर तक पहुंचाया जहां वायरियाना जैसे साधक भी आश्चर्यचकित थे। सार सरल नहीं था, नक्स ये जानता था, और अब वह अंततः ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सार वास्तव में क्या है। यह माना से किस तरह अलग था? यह उसकी अन्य सभी क्षमताओं को कैसे प्रभावित कर सकता था? ये किस सिद्धांत पर काम करता है? दूसरे इसे क्यों नहीं समझ पाते? क्या ये माना की तरह हवा में मौजूद है? नक्स ये सब जानना चाहता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नक्स जानना चाहता था वह थी, इससे अधिक ये क्या कर सकता है? यदि सार दिव्य अवस्था साधकों को भी मूर्ख बना सकता है, तो क्या ये सिस्टम को मूर्ख बना सकता है? जैसे नक्स सार का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को छिपा सकता है, जिससे दिव्य अवस्था के साधक भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते, क्या वह अपने सिस्टम से अपनी रक्तरेखा की उपस्थिति को छिपा सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक बेतुका विचार है, लेकिन क्यों नहीं?
ये प्रणाली सर्वज्ञ नहीं थी, इसने पहले भी गलतियां की थीं, जैसे आयशा का वास्तविक नाम न जान पाना तथा एलिजा की युद्ध शक्ति का गलत अनुमान लगाना। ये कुछ उदाहरण थे। यदि व्यवस्था गलत हो सकती है तो वह उसे मूर्ख क्यों नहीं बना सकता? सिद्धांत रूप में उसे बस अपने सारे रक्त को सार से ढकना था और उसकी उपस्थिति को छिपाना था, और जब सिस्टम देखेगा कि उसका इंक्यूबस रक्त अब वहां नहीं है तो त्रुटि संदेश गायब हो जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर जब सिस्टम पुनः अपडेट हो जाता है तो नक्स अपनी ब्लडलाइन की उपस्थिति को छिपाना बंद कर सकता है, और चूंकि अब सिस्टम अपडेट हो गया है इसलिए यह उसे ब्लडलाइन को ठीक से निकालने में मदद कर सकता है, जैसा कि उसने अन्य ब्लडलाइनों के साथ किया था। इस तरह न केवल वह अपनी मानव रक्त रेखा और अन्य रक्त रेखाओं को निकालने और उनका उपयोग करने की क्षमता को बनाए रखेगा, बल्कि वह इस अत्यंत शक्तिशाली रक्त रेखा को भी नहीं खोएगा जो उसे अभी अभी प्राप्त हुई है। यह एक जीत वाली स्थिति थी। बेशक ये सब कुछ नक्स द्वारा सोचा गया एक हास्यास्पद सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं था। अरे, उसके पास अपने रक्त को सार के साथ ढकने की क्षमता भी नहीं है, उसे छिपाने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ, है ना? मुझे बस एसेंस के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। एक बार जब मैं समझ जाऊं कि यह वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है तो मुझे यकीन है कि इस पर मेरा नियंत्रण बेहतर हो जाएगा, जिससे मुझे इसका उपयोग करने के तरीके पर अधिक लचीलापन मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आखिरकार यह काम हो जाएगा। अचानक इनक्यूबस के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। क्या मैं पहले भी कभी असफल हुआ हूँ? नक्स ने ठहाका लगाया। फिर 15 जानवरों में से आखिरी जानवर को खा जाने के बाद उसने अपना शरीर बढ़ाया और जानवरों के दूसरे समूह की ओर दौड़ा। इस बार वह जिस तकनीक का उपयोग करना चाहता था वह थी ब्लिंक फॉल्ट और तारांकन एसेंस। हाँ, यह उसकी प्रमुख योजना थी। वह एसेंस के साथ अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगा, ये देखते हुए कि एसेंस उसकी प्रत्येक तकनीक को कैसे प्रभावित करता है और उसे उसकी प्रकृति का पता लगाने की कोशिश करेगा। ईमानदारी से कहूं तो यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। हालांकि नक्स के पास कोई और विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहां कोई मार्गदर्शक था जिसका वह अनुसरण कर सकता था या किसी अन्य प्रकार की सहायता थी। नक्स को नहीं पता था कि उसकी विधि काम करेगी या नहीं, बल्कि उसे ये भी नहीं पता था कि वह जो सोच रहा था वह वास्तव में संभव है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय थी, इसके बाद जब नक्स यर्नियल के पास लौटता है संपूर्ण यर्नियल को बड़ा झटका लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1023 मुझे शक्ति चाहिए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली मुझे शक्ति चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1023 मुझे ताकत चाहिए। तो आप ड्रैगन ट्रायल में प्रवेश करना चाहते हैं? ये सही है, एम्बर ने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ताकत की जरूरत है, और आपने इस बारे में युद्ध आयाम में 10 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद ही सोचा। वायरियाना ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे इतना मजबूत होना पड़ा कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं इस मौके का हकदार हूं। और आपको लगता है कि आपने काफी कुछ कर लिया है? वायरियाना ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। एम्बर ने जवाब दिया, मुझे अपने आप से इससे अधिक मजबूत होने का कोई रास्ता नहीं दिखता। खैर, मैं तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं को कमजोर नहीं कहूंगी। वायरियाना ने एम्बर के पीछे युद्ध के मैदान पर नजर डालते हुए कहा। पूरा मैदान काला था, अभी भी आग की लपटों की गंध आ रही थी, यहाँ तक कि गर्मी भी अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। यह विश्वास करना निश्चित रूप से कठिन था कि यह एक महान ऋषि साधक द्वारा किया गया था। इस्तेमाल किए गए मंत्रों की शक्ति उससे कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। वायरियाना को सुखद आश्चर्य हुआ। आप कहते हैं कि वे कमजोर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें हरा नहीं सका। एम्बर ने एस्टारिया की ओर देखते हुए कहा, जो एक चट्टान पर अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठी थी। वायरियाना ने जवाब दिया, आपको अपनी तुलना उससे करने की जरूरत नहीं है। उसके पास प्रशिक्षण के लिए 20 साल थे, जबकि आपके पास केवल 10 साल थे। ठीक है, इस स्थान पर समय का प्रवाह युद्ध आयाम की तुलना में 2 गुना धीमा है, एम्बर ने कहा। हे, अपनी तारीफ मत करो एम्बर। अगर तुम्हारे पास 20 साल भी होते तो भी तुम मुझे नहीं हरा पाते। बेशक एस्टारिया इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। एम्बर ने एस्टारिया को देखा। वह अपनी युद्ध की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए इस महिला को चुनौती देती, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि यह महिला किस प्रकार की राक्षसी बन गई थी। एस्टारिया को चुनौती देने का कोई मतलब नहीं था, इससे उसकी हानि होगी। देखो, तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो, जबकि तुमने अभी तक वो बुनियादी बातें भी नहीं समझी हैं जो मैंने तुम्हें सिखाई थीं। वायरियाना ने एस्टारिया की ओर देखा और मुस्कुराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उस मुस्कान को देखकर एस्टारिया का शरीर कांप उठा और वह तुरंत चुप हो गई। वायरियाना फिर एम्बर की ओर मुड़ी और बोली, ड्रैगन ट्रायल क्यों? जिस तरह से तुमने 2 तत्वों को मिलाकर और भी शक्तिशाली मंत्र बनाना सीखा है, मैं कहूंगी कि एक ड्रैगन की तुलना में एक एल्फ के रूप में तुम्हारी क्षमता अधिक है। एम्बर ने उत्तर दिया, मेरा मानना है कि मेरा स्वभाव एल्फ की अपेक्षा ड्रैगन के अधिक करीब है। क्या ऐसा है? वायरियाना ने एम्बर को कुछ देर तक देखा।
फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम ड्रैगन ट्रायल्स में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था कर सकती हूँ, हालांकि मैं तुम्हें पहले से चेतावनी दे दूँ। अन्य जातियों के परीक्षणों के विपरीत ड्रैगन ट्रायल के परिणाम आपकी क्षमता पर निर्भर नहीं करते हैं, यह आपकी ताकत पर निर्भर करता है। यह अनुचित लग सकता है, लेकिन यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो भले ही आप ड्रैगन बन जाएं, आपकी रक्तरेखा उतनी मजबूत नहीं होगी। एम्बर ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर उसने वायरियाना की ओर देखा। और आपने मेरी ताकत देखी है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं अभी ट्रेल्स में प्रवेश करता हूं तो मुझे किस स्तर का ब्लड लाइन मिलेगा? यह एक दिलचस्प सवाल है। वायरियाना मुस्कुराए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद से सिर हिलाना शुरू किया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको एल्फ के बजाय ड्रैगन होना चाहिए। एल्विन ट्रेल्स रहस्यमय हैं और परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है। आपकी ताकत के साथ मुझे यकीन है कि आपको किंग लेवल ब्लड लाइन मिलेगी। राजा स्तर रक्त रेखा। ड्रैगन लॉर्ड जितना मजबूत रक्तवंश। बहुत से लोगों का रक्तवंश इतना शुद्ध नहीं होता, तुम्हें पता है। क्या कोई तरीका है ब्लड लाइन को मजबूत बनाने का? एम्बर ने पूछा। ड्रैगन लॉर्ड से भी अधिक शक्तिशाली रक्तरेखा। वायरियाना ने अपनी भौं उठाई। हाँ, हालांकि एम्बर पीछे नहीं हटी और उसने अपना सिर हिला दिया। हे, वायरियाना के मुंह से हंसी निकल गई। ठीक है, मुझे लगता है कि एक रास्ता है। अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक शक्तिशाली बनो, वह भी अपनी साधना के स्तर को बढ़ाए बिना। आखिरकार जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ती है, ड्रैगन परीक्षण भी कठिन होता जाता है। इससे भी ज्यादा मजबूत बनना। एम्बर सोचने लगी। ईमानदारी से कहूं तो उसे नहीं पता था कि इसके बाद आगे कैसे बढ़ना है। अग्नि और वायु तत्व को मिलाना ही एकमात्र विकल्प था और वह इस पर लंबे समय से काम कर रही थी। उसने कुछ 10 और यहाँ तक कि 11 स्टार मंत्रों को सफलतापूर्वक मिश्रित किया था और अपनी ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ाया था, हालांकि इससे भी आगे सुधार हुआ। वह ऐसा कैसे कर सकती है? जब एम्बर ये सब सोच रहा था, वायरियाना ने पूछा, ड्रैगन ट्रायल्स में भाग लेने से पहले आप अगले कुछ वर्षों तक हमारे साथ प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? एम्बर आश्चर्यचकित था। क्या आप नहीं चाहते? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेडी वायरियाना। एम्बर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी? वायरियाना जैसी कोई महिला उसे प्रशिक्षण देने की पेशकश कर रही थी, लेकिन वह ऐसे अवसर को अस्वीकार करने वाली मूर्ख ही होगी। इस लड़की को भी एक स्पैरिंग पार्टनर की जरूरत है। मुझे यकीन है कि वह पिछले 20 सालों से हर एक स्पारिंग हारने से तंग आ चुकी है। वायरियाना मुस्कुराए और उसने एस्टारिया की तरफ देखा। एस्टारिया ने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, वह अपने मालिक का सामना करने को तैयार नहीं थी। एम्बर ने कहा, मुझे भी उसे हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सपने देखते रहो। एस्टारिया ने नाक भान सिकोड़ी। मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद करके भी हरा सकता हूँ। मुझे इस पर बहुत संदेह है। एम्बर ने जवाब दिया। मुझे भी इस पर संदेह है। वायरियाना ने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एस्टेरिया को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। ठीक है, अब मेरी पत्नी को परेशान मत करो। अचानक एस्टारिया के ठीक पीछे एक पोर्टल प्रकट हुआ और एक काले बालों वाला, सुनहरी आंखों वाला आदमी अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ अंदर आया। एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई, हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, नक्स ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द फंस गए। एस्टारिया ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर का पूरा वजन नक्स पर छोड़ दिया। लंबे समय के बाद इस गर्म और आरामदायक एहसास का आनंद ले रही थी। नक्स ने फिर एम्बर की ओर देखा, जो हैरानी भरे चेहरे के साथ उसे देख रही थी। और तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे गले लगाने की जरूरत है। नक्स। जैसे ही ये शब्द कहे गए, एम्बर नक्स की ओर बढ़ी और सीधे उसके गले लग गई। किसी कारण से नक्स के पास पहुंचने से ठीक पहले उसकी तेज गति धीमी हो गई और एस्टारिया को परेशान किए बिना, जिसका सिर नक्स की बाईं छाती पर पड़ा था, एम्बर का सिर नक्स की दाईं छाती पर गिर गया। नक्स ने उनके सिर थपथपाए। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, उसकी आंखों में अपनी पत्नियों को देखने की लालसा थी। 50 साल। उन्होंने 50 साल इन खूबसूरत स्वर्गदूतों के बिना बिताए थे। फिलहाल वह अपनी पत्नियों के साथ अधिक समय बिताने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन वायरियाना, जो नक्स को देख रही थी, उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1024 होम स्वीट होम। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली होम स्वीट होम। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1024 होम स्वीट होम। वायरियाना ने चेहरे पर बड़ी भौहें चढ़ाकर नक्स को घूरते हुए कहा। अपने मालिक की आवाज़ सुनकर एस्टारिया ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़ लीं। एम्बर भी उलझन में थी। वायरियाना ने फिर अपना हाथ हिलाया और अचानक नक्स का रूप बदलने लगा। उसके छोटे काले बाल लंबे हो गए, उसकी सुनहरी आंखें बैंगनी हो गईं, उसकी त्वचा गोरी हो गई, चेहरे के भाव और भी तीखे हो गए, कान नुकीले हो गए और सींग और पंख भी दिखने लगे। वह इनक्यूबस में बदल गया।
बेशक यहाँ हर कोई, जिसमें वायरियाना भी शामिल थी, नक्स की इनक्यूबस में बदल जाने की क्षमता के बारे में जानता था। हालांकि आप स्पष्ट रूप से एक इनक्यूबस हैं, फिर मैं आपसे कोई इनक्यूबस ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूँ? आपके पास मानव जैसी आभा कैसे है? वायरियाना उलझन में थी, और वह अकेली नहीं थी, एस्टारिया और एम्बर भी ऐसी ही थीं। उन दोनों ने नक्स का इनक्यूबस रूप देखा था और उसका वर्तमान रूप निश्चित रूप से उससे अलग है। साथ ही वायरियाना सही थी, जब भी नक्स ने पहले अपने इनक्यूबस रूप का उपयोग किया तो उसकी आभा बदल गई और अधिक इनक्यूबस जैसी हो गई। हालांकि अभी भले ही वह एक इनक्यूबस की तरह दिख रहा था, लेकिन उसने जो एहसास दिया वह एक इंसान जैसा था। कुछ बात ठीक नहीं लग रही थी। उनके हाव भाव देखकर नक्स व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। यही कारण था कि वह सबसे पहले यहाँ आया था। वह ये देखना चाहता था कि उसकी चाल वायरियाना पर काम करेगी या नहीं, क्योंकि अगर यह वायरियाना पर काम करती है तो उसे किसी और के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका पहला लक्ष्य अपनी रक्तरेखा को छिपाना और सिस्टम को मूर्ख बनाना था। इन 50 सालों में हालांकि उसने ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से छिपा लिया था ताकि सिस्टम को तो छोड़िए कोई भी इसे भांप न सके। फिर नक्स ने खुद पर एक भ्रम डाला जिससे उसका रूप फिर से सामान्य हो गया। हालांकि वायरियाना ने उस भ्रम को देख लिया और वह अब इस स्थिति में फंस गया था। मैं भी नहीं जानता कि इसे कैसे समझाऊं, लेडी वायरियाना। नक्स ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है वह एसेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला था। आखिरकार ये वर्तमान में उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था, एक तुरुप का पत्ता जिसने उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायरियाना ने नक्स को घूरते हुए अपने सवालों के जवाब मांगे। बेशक नक्स को इसकी परवाह नहीं थी। इन 50 सालों ने उसे और भी बेशर्म बना दिया था। वह बस अपनी पत्नियों को गले लगाता रहा जबकि वायरियाना उसे घूरती रही। एस्टारिया और एम्बर को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। स्थिति उलझन भरी थी, लेकिन क्या ये पहले से कुछ अलग थी? नक्स से संबंधित बातें कब भ्रामक नहीं रही हैं? वे लोग इसके आदी थे, वायरियाना नहीं। और इस समय भ्रमित होने के बजाय वायरियाना अधिक परेशान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आदमी बहुत बेशर्म था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बेशर्मी से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तुम यहाँ कैसे आए? वायरियाना ने पूछा। यह एक अलग आयाम है जिसमें केवल एक विशिष्ट आर्टिफैक्ट का उपयोग करके ही प्रवेश किया जा सकता है। आपके पास वह आर्टिफैक्ट नहीं है, फिर आप यहाँ कैसे आए? ओह लेडी वायरियाना, मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। नक्स ने व्यंग्यात्मक ढंग से ठहाका लगाया और इस बार वायरियाना ने अपनी मुठियां भींच लीं। ऐसा क्यों लगता है कि यह लड़का पहले से ज्यादा परेशान करने वाला हो गया है? क्या उसे मार देना चाहिए? और जैसे कि वह जो सोच रही थी उसे भांपते हुए नक्स ने तुरंत विषय बदल दिया। लेडी वायरियाना, मैं वास्तव में आपके द्वारा दिए गए मिशन के कारण यहाँ आया हूँ। मिशन? 7 नायकों के बारे में? हाँ, इसके बारे में क्या है? मैं पूछना चाहता था कि क्या ये ठीक रहेगा यदि मैं सभी नायकों को एक साथ चुनौती दूं या मुझे उन सभी को एक एक करके चुनौती देनी होगी? आप देखिए, यह मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा यदि मैं उन सभी को एक ही समय में हरा सकूं, और मेरा मानना है कि यह वह पाने का एक बेहतर तरीका होगा जो आप चाहते हैं। आप एक ही समय में सभी 7 नायकों को हराना चाहते हैं। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये सही है। नक्स ने सिर हिलाया जैसे कि ये दुनिया की सबसे सरल बात हो। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। नक्स, मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो। मैंने एलिजा के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी है और एलिजा निश्चित रूप से शक्तिशाली नायकों में से एक है। तुम नायकों को हराने में पूरी तरह सक्षम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह कार्य दिया है। हालांकि यह मत भूलना, ड्रैगन हीरो एक अर्धसंत है। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक पूर्ण अर्धसंत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, अंत में आप एक महान ऋषि हैं। एक चरण 2 साधक हैं, वेदिया एक चरण 3 साधक है। आप एक अपूर्ण अर्धसंत साधक को हरा सकते हैं, मुझे यकीन है, लेकिन वेदिया को हराना वर्तमान आपके लिए यह संभव नहीं होगा। मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है लेडी वायरियाना। मुझे रोकने वाली एकमात्र चीज़ आपकी अनुमति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उत्तर दिया। वायरियाना ने कुछ देर तक नक्स को देखा, फिर उसने कंधे उचका दिए। यदि तुम आश्वस्त हो तो मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं, और जब तक मैं उन बच्चों के चेहरों पर निराशा देखता रहूंगा, तकनीकें आपकी ही रहेंगी। तो फिर मैं आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपके शिष्यों को उधार लूंगा, चूंकि वे मेरे हैं। ये शब्द कहते हुए नक्स अपनी दोनों पत्नियों को अपनी बाहों में लेकर चट्टान से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि वे जमीन पर गिरते, एक पोर्टल प्रकट हुआ। वे तीनों पोर्टल में प्रवेश कर गए और पोर्टल के अंदर प्रकट हुए। होम स्वीट होम। नक्स ने आकाश में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले मुस्कुराया। एस्टारिया और एम्बर ने कुछ नहीं कहा, वे बस उसके कंधों पर अपना सिर टिकाने में व्यस्त थीं। तब नक्स ने एक आवाज़ सुनी। मेरा प्यार, उसने जवाब दिया, और अचानक उसके बगल में एक पोर्टल दिखाई दिया और एक काले बालों वाली महिला उसकी ओर चली आई। नक्स उसके रूप या किसी अन्य परिवर्तन को नोटिस करने से पहले अमाया उसकी ओर दौड़ी और उसे पूरी ताकत से गले लगा लिया।
आपने सफलता प्राप्त कर ली है। नक्स ने भक्षक दानव शरीर के साथ उसकी प्रगति को देखा। ये तो स्पष्ट था। अमाया ने बिना अपनी आंखें खोले ही उत्तर दिया। नक्स ने आह भरी। वह क्या कह सकता है? हमेशा इतना आत्मविश्वासी और प्यारा। आपको बस अमाया से प्यार करना होगा। तभी अचानक नक्स को अपनी रीढ़ में हल्की सी कंपन महसूस हुई। तुमने हमें धोखा दिया और फिर भाग गए। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1024 होम स्वीट होम। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली होम स्वीट होम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1024 होम स्वीट होम। आप वायरियाना ने चेहरे पर बड़ी भौहें चढ़ाकर नक्स को घूरते हुए कहा। हम अपने मालिक की आवाज़ सुनकर एस्टारिया ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़ लीं। एम्बर भी उलझन में थी। वायरियाना ने फिर अपना हाथ हिलाया और अचानक नक्स का रूप बदलने लगा। उसके छोटे काले बाल लंबे हो गए, उसकी सुनहरी आंखें बैंगनी हो गईं, उसकी त्वचा गोरी हो गई, चेहरे के भाव और भी तीखे हो गए, कान नुकीले हो गए और सींग और पंख भी दिखने लगे। वह इनक्यूबस में बदल गया। बेशक यहाँ हर कोई, जिसमें वायरियाना भी शामिल थी, नक्स की इनक्यूबस में बदल जाने की क्षमता के बारे में जानता था। हालांकि आप स्पष्ट रूप से एक इनक्यूबस हैं, फिर मैं आपसे कोई इनक्यूबस ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूँ? आपके पास मानव जैसी आभा कैसे है? वायरियाना उलझन में थी, और वह अकेली नहीं थी। एस्टारिया और एम्बर भी ऐसी ही थीं। उन दोनों ने नक्स का इनक्यूबस रूप देखा था और उसका वर्तमान रूप निश्चित रूप से उससे अलग है। साथ ही वायरियाना सही थी। जब भी नक्स ने पहले अपने इनक्यूबस रूप का उपयोग किया तो उसकी आभा बदल गई और अधिक इनक्यूबस जैसी हो गई। हालांकि अभी भले ही वह एक इनक्यूबस की तरह दिख रहा था, लेकिन उसने जो एहसास दिया वह एक इंसान जैसा था। कुछ बात ठीक नहीं लग रही थी। उनके हाव भाव देखकर नक्स व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। यही कारण था कि वह सबसे पहले यहाँ आया था। वह ये देखना चाहता था कि उसकी चाल वायरियाना पर काम करेगी या नहीं, क्योंकि अगर यह वायरियाना पर काम करती है तो उसे किसी और के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका पहला लक्ष्य अपनी रक्तरेखा को छिपाना और सिस्टम को मूर्ख बनाना था। इन 50 सालों में हालांकि उसने ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से छिपा लिया था ताकि सिस्टम को तो छोड़िए कोई भी इसे भांप न सके। फिर नक्स ने खुद पर एक भ्रम डाला जिससे उसका रूप फिर से सामान्य हो गया। हालांकि वायरियाना ने उस भ्रम को देख लिया और वह अब इस स्थिति में फंस गया था। मैं भी नहीं जानता कि इसे कैसे समझाऊं, लेडी वायरियाना। नक्स ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है वह एसेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला था। आखिरकार ये वर्तमान में उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। एक तुरुप का पत्ता जिसने उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायरियाना ने नक्स को घूरते हुए अपने सवालों के जवाब मांगे। बेशक नक्स को इसकी परवाह नहीं थी। इन 50 सालों ने उसे और भी बेशर्म बना दिया था। वह बस अपनी पत्नियों को गले लगाता रहा जबकि वायरियाना उसे घूरती रही। एस्टारिया और एम्बर को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। स्थिति उलझन भरी थी, लेकिन क्या ये पहले से कुछ अलग थी? नक्स से संबंधित बातें कब भ्रामक नहीं रही हैं। वे लोग इसके आदी थे, वायरियाना नहीं। और इस समय भ्रमित होने के बजाय वायरियाना अधिक परेशान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आदमी बहुत बेशर्म था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बेशर्मी से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तुम यहाँ कैसे आए? वायरियाना ने पूछा। यह एक अलग आयाम है जिसमें केवल एक विशिष्ट आर्टिफैक्ट का उपयोग करके ही प्रवेश किया जा सकता है। आपके पास वह आर्टिफैक्ट नहीं है, फिर आप यहाँ कैसे आए? ओह लेडी वायरियाना, मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। नक्स ने व्यंग्यात्मक ढंग से ठहाका लगाया और इस बार वायरियाना ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ऐसा क्यों लगता है कि यह लड़का पहले से ज्यादा परेशान करने वाला हो गया है? क्या उसे मार देना चाहिए? और जैसे कि वह जो सोच रही थी उसे भांपते हुए नक्स ने तुरंत विषय बदल दिया। लेडी वायरियाना, मैं वास्तव में आपके द्वारा दिए गए मिशन के कारण यहाँ आया हूँ। मिशन? 7 नायकों के बारे में? हाँ, इसके बारे में क्या है? मैं पूछना चाहता था कि क्या ये ठीक रहेगा यदि मैं सभी नायकों को एक साथ चुनौती दूं या मुझे उन सभी को एक एक करके चुनौती देनी होगी? आप देखिए, यह मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा यदि मैं उन सभी को एक ही समय में हरा सकूं, और मेरा मानना है कि यह वह पाने का एक बेहतर तरीका होगा जो आप चाहते हैं। आप एक ही समय में सभी 7 नायकों को हराना चाहते हैं। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये सही है। नक्स ने सिर हिलाया जैसे कि ये दुनिया की सबसे सरल बात हो। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। नक्स, मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो। मैंने एलिजा के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी है और एलिजा निश्चित रूप से शक्तिशाली नायकों में से एक है। तुम नायकों को हराने में पूरी तरह सक्षम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये कार्य दिया है। हालांकि यह मत भूलना, ड्रैगन हीरो एक अर्धसंत है। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक पूर्ण अर्धसंत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं। अंत में आप एक महान ऋषि हैं। एक चरण 2 साधक हैं। वेदिया एक चरण 3 साधक है।
आप एक अपूर्ण अर्धसंत साधक को हरा सकते हैं, मुझे यकीन है, लेकिन वेदिया को हराना वर्तमान आपके लिए यह संभव नहीं होगा। मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है, लेडी वायरियाना। मुझे रोकने वाली एकमात्र चीज़ आपकी अनुमति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उत्तर दिया। वायरियाना ने कुछ देर तक नक्स को देखा, फिर उसने कंधे उचका दिए। यदि तुम आश्वस्त हो तो मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं, और जब तक मैं उन बच्चों के चेहरों पर निराशा देखता रहूंगा, तकनीकें आपकी ही रहेंगी। तो फिर मैं आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपके शिष्यों को उधार लूंगा, चूंकि वे मेरे हैं। ये शब्द कहते हुए नक्स अपनी दोनों पत्नियों को अपनी बाहों में लेकर चट्टान से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि वे जमीन पर गिरते, एक पोर्टल प्रकट हुआ। वे तीनों पोर्टल में प्रवेश कर गए और पोर्टल के अंदर प्रकट हुए। होम स्वीट होम। नक्स ने आकाश में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले मुस्कुराया। एस्टारिया और एम्बर ने कुछ नहीं कहा, वे बस उसके कंधों पर अपना सिर टिकाने में व्यस्त थीं। तब नक्स ने एक आवाज़ सुनी, मेरा प्यार, उसने जवाब दिया, और अचानक उसके बगल में एक पोर्टल दिखाई दिया और एक काले बालों वाली महिला उसकी ओर चली आई। नक्स उसके रूप या किसी अन्य परिवर्तन को नोटिस करने से पहले अमाया उसकी ओर दौड़ी और उसे पूरी ताकत से गले लगा लिया। आपने सफलता प्राप्त कर ली है। नक्स ने भक्षक दानव शरीर के साथ उसकी प्रगति को देखा। ये तो स्पष्ट था, अमाया ने बिना अपनी आंखें खोले ही उत्तर दिया। नक्स ने आह भरी, वह क्या कह सकता है, हमेशा इतना आत्मविश्वासी और प्यारा। आपको बस अमाया से प्यार करना होगा। तभी अचानक नक्स को अपनी रीढ़ में हल्की सी कंपन महसूस हुई। तुमने हमें धोखा दिया और फिर भाग गए। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1025। मुझे पता था कि आप सबसे तेज प्रतिक्रिया देंगे। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। मुझे पता था कि आप सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1025। मुझे पता था कि आप सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करेंगे। तुमने हमें धोखा दिया और फिर भाग गए। अपना सिर अभी भी उसकी छाती में दबाए हुए अमाया बोली। ओह, नक्स को एहसास हुआ, उसे अभी भी याद है। बेशक वह ऐसा करेगी, बेवकूफ़। वह अमाया है। उसने मन ही मन खुद को कोसा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से अपनी ठोड़ी अमाया के सिर पर रख दी। मैं तुम्हें उस जगह नहीं ले जा सकता था अमाया। वह जगह खतरनाक थी और उस समय मेरी मनस्थिति भी वैसी ही थी। मैं तुम में से किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकता था। नक्स ने कोमल स्वर में कहा। एस्टारिया, एम्बर और अमाया ने सुना। उस समय क्या हुआ था? एस्टारिया ने पूछा। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने सिर्फ नक्स को दर्द में देखा और ऐशा ने कहा कि उसे युद्ध आयाम की तुलना में ज़्यादा समय के अंतर वाले आयाम में जाने की ज़रूरत है और उसने इस पर काम किया। आयशा को भी कुछ नहीं पता था। नहीं, सच में वही सबसे ज़्यादा उलझन में थी। उसने नक्स के लिए समाधान निकालने के बाद इन चीज़ों के बारे में सोचने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दूसरी पत्नियों ने किया था। अब चूंकि नक्स वापस आ गया था, वे जवाब चाहते थे। मेरी योग्यता काम कर गई। मुझे आयशा का रक्त मिल गया, लेकिन वह रक्त बहुत मजबूत था। नक्स ने समझाना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैं आप सबको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एम्बर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमें उस दिन ये बात समझा सकती थी। बेशक वह वास्तव में परेशान नहीं थी, वह बस बिगड़ना चाहती थी। महिलाएं जो चाहती थीं उसे पाने का अपना तरीका अपनाती थीं। और नक्स निश्चित रूप से जानता था कि उसकी पत्नियां क्या चाहती हैं, इसलिए जवाब देने के बजाय वह बस मुस्कुराया और एम्बर के नितंब को धीरे से सहलाना शुरू कर दिया। आर्मी जनरल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह चुप हो गईं। मैं सहमत हूं। अगर आपने मुझे उस दिन सब कुछ बता दिया होता तो मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना करता। एम्बर के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, उसे देखकर एस्टारिया भी बोल पड़ा। नक्स ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, फिर उसका हाथ अपनी तलवार चलाने वाली के स्तनों की ओर बढ़ गया। और इससे पहले कि अमाया कुछ कह पाती, उसने उसके होंठ सील कर दिए। वह वास्तव में एक विशेषज्ञ थे, एक विशेषज्ञ जो किसी भी आदमी का खून ईर्ष्या और घृणा में उबाल देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे चारों 3 मिनट तक उसी स्थिति में रहे, फिर नक्स पीछे हट गया। ठीक है लड़कियों, मुझे तुम्हारी दूसरी बहनों को भी यहाँ लाना है। तुम नहीं चाहती कि मैं वापस आते ही मर जाऊं, है ना? वे तुम्हें नहीं मारेंगे, अमाया ने जवाब दिया। नक्स ने बस अपनी भौं उठाई। मैं सबसे पहले आयशा को लाऊंगा, वह अन्य आयामों में एकमात्र है, बाकी सभी यर्नियल में हैं, मैं उनसे एक साथ मिल सकता हूं। यहाँ एम्बर ने युद्ध आयाम में प्रवेश करने के लिए आवश्यक काले रंग की कलाकृति को आगे बढ़ाया। हालांकि नक्स ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी उसके सामने एक द्वार बन गया, युद्ध आयाम से जुड़ा एक पोर्टल। उस पोर्टल को देखकर उसकी तीनों पत्नियां भौचक्की रह गईं। कोर्ट में अन्य आयामों के लिए पोर्टल बनाने की क्षमता नहीं थी, है न? एस्टारिया उलझन में थी। क्या आपने इसे अपग्रेड किया है? एम्बर ने एक संभावना के बारे में सोचा।
वायरियाना ने कहा कि उस जगह पर स्टार बीस्ट्स थे और नक्स ने वहां 50 साल बिताए थे। अगर वह अंदर से अंक एकत्र करता तो यह अजीब नहीं होता। नहीं, यह अजीब होता अगर उसने कुछ भी एकत्र नहीं किया होता। मुझे कोर्ट में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। अमाया ने अपना सिर हिलाया। वह पिछले 20 सालों से यहाँ रह रही थी। अगर कुछ बदलाव होता तो सबसे पहले उसे ही पता चलता। मैंने इसे अपग्रेड नहीं किया, नक्स ने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर तुमने पोर्टल कैसे खोला? अस्टारिया ने पूछा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुमने ये काम युद्ध आयाम में किसी कुंजी के बिना ही कर लिया। बस इतना कहूं कि मेरे प्रशिक्षण ने मुझे बहुत कुछ दिया। नक्स हंसा और फिर वह पोर्टल में चला गया और पोर्टल गायब हो गया। वह अब भी पहले की तरह ही परेशान करने वाला है, अमाया ने चेहरे पर सीधी नज़र डालते हुए टिप्पणी की। मुझे उसकी याद आई, एम्बर ने टिप्पणी की, उसकी लाल आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अस्टारिया और अमाया ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन युद्ध आयाम एक ऐसा स्थान था जहां दिव्य अवस्था वाले साधक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। विश्व स्तर की लड़ाइयां यहीं लड़ी और तय की जाती थीं और पूरा स्थान इन भयावह लड़ाइयों से पैदा हुई दरारों और गड्ढों से भरा हुआ था। नक्स ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और यह उसका यहाँ दूसरी बार आना था। हालांकि उसके बाद भी वह इस बात से हैरान था कि यह जगह कितनी मृत थी। हालांकि आज जगह से ज्यादा उसकी नज़र उसके ठीक सामने क्रॉस लेग बैठे सम्राट स्टेज सक्कुबस पर थी। चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ नक्स ने अपने हाथ सक्कुबस की ओर बढ़ाए। सक्कुबस के चेहरे पर हल्की सी शिकन दिखाई दी, लेकिन उसके बाद कोई और बदलाव नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जम गया हो। आप वापस आ गए, नक्स ने अपने सिर में एक खुशी भरी आवाज़ सुनी। आयशा का शरीर हवा में उठ गया। क्या अब हम अगला राउंड जारी रखेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि इस बार आयशा हरेम सील के कनेक्शन का उपयोग कर सकती थी। इसके बाद आयशा का शरीर नक्स की बाहों में गिर गया। उसने अंततः अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया और एक क्षण भी इंतजार किए बिना उसने उसके होठों को सील कर दिया। नक्स ने भी जवाब दिया, फिर एक मजबूत स्नेही चुंबन साझा करने के बाद। चलो वापस चलें, मेरी पत्नी। बाकी खेती का काम मुझ पर छोड़ दो। तो फिर मैं यही करूंगी। आयशा मुस्कुराए। फिर दोनों युद्ध आयाम से बाहर चले गए। आयशा अपनी 3 बहनों की ओर चली गई। बाकी सब हमारे कबीले के बेस में है, अमाया ने जवाब दिया। उसकी किसी भी बहन को नक्स की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ क्योंकि वह अभी भी यर्निएल के पास वापस नहीं लौटा है। अमाया ने इसे ऐसे ही रखने की योजना बनाई ताकि वह अपनी बहनों को आश्चर्यचकित कर सके। ठीक है, थाइरा को छोड़कर सभी लोग, एम्बर ने बताया। ठीक है, थाइरा है। रून के साथ, मुझे पता है, नक्स ने सिर हिलाया। मैं पहले कबीले में लौटूंगा। इसके बाद पोर्टल खोला गया, इस बार एक सीडोजेनेसिस मीटिंग हॉल के ठीक बीच में। हॉल खाली था, लेकिन मेरी पत्नियां, हरेम सील का कनेक्शन फिर से बनाया गया। फिर अचानक नक्स के आसपास की हर चीज़ काली हो गई। मुझे पता था कि आप सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1026 क्या मुझे भी बिल्ली बन जाना चाहिए? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली, क्या मुझे भी बिल्ली बन जाना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1026 क्या मुझे भी बिल्ली बन जाना चाहिए? जब उसके चारों ओर सब कुछ अचानक काला हो गया तो नक्स घबराया नहीं, बल्कि उसे लगा कि वह सहज और शांत है। इस अंधेरे में अत्यंत परिचित गर्मजोशी महसूस करते हुए नक्स बस मुस्कुराया और मुझे पता था कि आप सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करेंगे। तभी अचानक नक्स को एक आलिंगन का एहसास हुआ। मैंने तुम्हें याद किया, लेन बोली। उसकी आवाज़ अभी भी उतनी ही प्यारी थी जितनी नक्स को याद थी। क्या यह आपकी नई योग्यता है? नक्स ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको ये पसंद है? लेन ने अनिश्चित स्वर में पूछा। ये वह काम था जो उसने तब किया था जब नक्स यहाँ नहीं था, इसलिए वह थोड़ी घबराई हुई थी। एक छाया दानव हो, नक्स बुदबुदाया। इस बार उसे विवेकशील नेत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह समझ गया कि लेन के पास राजा स्तर का रक्तवंश है। मिमी, लेन ने अपना सिर झुका लिया और नक्स की राय का इंतजार करने लगी। लेन, तुम जो चाहो बन सकती हो, और फिर भी मैं तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह पाऊंगा। नक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी महिला के सिर पर थपथपाया। लेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिमी, उसने जवाब दिया। क्या अब तुम्हें अपनी नई शक्तियां समझ में आ गई हैं? नक्स ने पूछा। वह अभी भी पूर्ण अंधकार में था और कुछ भी नहीं देख सकता था। हालांकि चूंकि वह अपनी पत्नी को अपनी बाहों में महसूस कर सकता था और उसके पूरे शरीर को अपनी इच्छानुसार सहला सकता था, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मिमी, लेन ने उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो वह अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। उसका शरीर सचमुच पिघल रहा था। नक्स का स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था। वह बस अपनी आंखें बंद करके नक्स की छाती पर सोना चाहती थी जबकि वह उसके पूरे शरीर को छू रहा था। उसके स्पर्श में आराम और देखभाल की अत्यधिक भावना, ये लत लगाने वाली थी।
ठीक है, मुझे लगता है कि जब मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त होंगी तो आपको मुझे इनका उपयोग करने की आदत डालने में मदद करनी होगी। आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, सही है? मैं वह सब करूँगा जो आप चाहेंगी। लेन का जवाब सरल था। अगर वह नक्स से पहली बार मिलने के समय से ही थी तो वह पहले से अलग हो गई होगी। नोराना के विपरीत डेमन हीरो जो एक शैडो डेमन भी थी, लेन की त्वचा बैंगनी नहीं हुई थी, उसने अपनी अधिकांश विशेषताओं को बरकरार रखा था। नक्स को बेशक इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी लेन जैसी थी वैसी ही परफेक्ट थी। हालांकि वह स्वीकार करेगा कि लेन के पैरों को घेरने और ढकने वाली छाया की शक्ति उसे एक रहस्यमयी वाइब दे रही थी। इसने निश्चित रूप से लेन के आकर्षण को बढ़ाया। तस्क तस्क, उसे देखो, वह अपनी आंखें लेन से हटा नहीं पा रहा है। हेलो, हम भी यहाँ हैं, तुम्हें पता है। एडा ने नाक भान सिकोड़ी। ओए लेन, तुम्हारा समय बीत चुका है, अब भाग जाओ, अब हमारी बारी है। नक्स को अपने लिए मोल तोल मत करो, भाग जाओ। फेल्बर्टा ने भी अपनी बात रखी। भयभीत होकर लेन ने अपना शरीर नक्स के करीब ले आया, हालांकि इस बार नक्स भी उसकी मदद नहीं कर सका। अपनी क्रोधित पत्नियों के सामने वह असहाय था। अंत में छाया शक्ति जो केवल लेन के पैरों को ढक रही थी ऊपर उठी, फिर नक्स की छाया में वापस जाने से पहले उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। मैं यहीं रहूंगा, लेन बोला। क्या यह असुविधाजनक नहीं है? नक्स ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। ये सबसे आरामदायक जगह है, लेन ने जवाब दिया। नक्स इस बारे में और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसकी पत्नियां उस पर झपट पड़ीं और उसे गले लगा लिया। 6 बेहद खूबसूरत महिलाओं से घिरे नक्स को बस अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना था। चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ नक्स ने अपनी पत्नियों को जो चाहे करने की अनुमति दी। काफी समय हो गया है, इवाने ने कहा। नक्स ने सिर हिलाते हुए हंसी उड़ाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर एक एक करके उन्होंने उन सभी का अभिवादन किया। उनकी पत्नियों के पास बहुत सारे सवाल थे और निश्चित रूप से उन्होंने धैर्यपूर्वक उन सभी का जवाब दिया, उनमें से प्रत्येक को गले लगाते और चूमते हुए। अमाया, अस्टारिया, एम्बर और आयशा भी कोर्ट से बाहर आ गईं और बेशर्मी से एक और चुंबन और आलिंगन के लिए आगे बढ़ीं। जब नक्स अपनी बाकी पत्नियों से मिल रहा था तो एक और पोर्टल प्रकट हुआ। हर कोई जानता था कि वह कौन था। हे, वह कुतिया अंततः यहाँ है। एम्बर हंसा। ओ यो, उसे कुतिया मत कहो, अल्लुरा ने बीच में टोका। वह एक बिल्ली है। एम्बर ने मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिलाया। म्याऊ। तभी एक काली बिल्ली द्वार से कूदकर सीधे नक्स के कंधे पर आ गिरी। वह आगे बढ़ी और नक्स के दूसरे कंधे पर पैर रख दिया, फिर नक्स के कंधों को बिस्तर की तरह इस्तेमाल करके लेट गई। म्याऊ। बिल्ली की नीली आंखें चमक उठीं अपने सामने खड़ी सभी महिलाओं को देखकर। जब मैं उसकी ओर देखती हूं तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? अल्लुरा ने पूछा। दूसरी ओर नक्स ने बिल्ली को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। म्याऊ। बिल्ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गुर्राने लगी। बाद में उसने केवल एक आंख खोलकर अल्लुरा की ओर देखा। अल्लुरा के मुंह से निकला, हाँ, वह परेशान है। उसका पूरा अस्तित्व परेशान करने वाला है। मुझे पहले भी ऐसा लगता था, लेकिन अब जब वह एक बिल्ली में बदल गई है तो ये स्पष्ट है। क्या मुझे भी बिल्ली बन जाना चाहिए? नक्स को इस तरह अपने फर के साथ खेलते देख अमाया ने मन ही मन सोचा। और वह अकेली नहीं थी, कई महिलाएं इस पर विचार कर रही थीं। और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे उससे ईर्ष्या करते हैं, थायरा ने इस अवसर का उपयोग इसे और आगे ले जाने के लिए किया, अपने शरीर को घुमाया और नक्स को अपना पेट दिखाया। अब वह उससे अपने पेट के साथ खेलने को कहती है, जिसका निस्संदेह नक्स ने अनुपालन किया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी छोटी सी हत्यारी बिल्ली बहुत प्यारी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1027। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1027। मैं कोई धमकाने वाला नहीं हूँ। म्याऊ। अरे, वह उसकी गोद में क्यों बैठी रहती है? अल्लुरा ने शिकायत की। अमाया लगातार थाइरा को घूर रही थी जो नक्स की गोद में लेटी हुई थी, खर्राटे ले रही थी और नक्स उसके पूरे शरीर की मालिश कर रहा था, जबकि वह खुशी में करा रही थी और इधर उधर घूम रही थी, जिससे नक्स उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को आसानी से छू रहा था। मैं यहाँ सबसे छोटे आकार वाली हूँ, वह बिना किसी परेशानी के मेरी देखभाल कर सकता है, इसलिए ये स्पष्ट है कि नक्स की गोद मेरा स्थायी स्थान बन जाती है, कम से कम जब तक मैं इस बिल्ली के रूप में हूँ। थाइरा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ सामान्य लग सकती थी, तथापि महिलाएं उसमें से उसकी श्रेष्ठता की आभा महसूस कर सकती थीं। कमबख्त कुतिया, अमाया ने मन ही मन कोसा। उसका मन पहले से ही उस स्थान को वापस पाने के तरीकों के बारे में सोचने लगा था जो पहले उसका होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, लड़ना बंद करो। काफ़ी समय हो गया है जब हम सब इस तरह एक साथ थे, है ना? नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे कि मुझे उनमें से किसी के साथ यहाँ रहने की परवाह है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ, अमाया ने जवाब दिया, अपनी बहनों की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए।
ऐसा नहीं है कि उसकी किसी बहन को इससे अलग महसूस हुआ हो। वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बहन का प्यार उनके दिमाग में आखिरी चीज थी। पत्नियां केवल एक ही चीज चाहती थीं। खैर नक्स, अचानक एडा ने पुकारा, आप इतने लंबे समय से यहाँ नहीं हैं और आपने हमें धोखा दिया है और यहाँ तक कि वहाँ जाने से पहले आपने हम पर अपनी क्षमताओं का प्रयोग भी किया है। मुझे यकीन है कि आपके पास इसे पूरा करने की योजना है ना? अन्य महिलाएं मुस्कुराईं। यह उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब एडा ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। नक्स को समझौता करना था और वे जानते थे कि उसने जरूर कुछ सोचा होगा। आखिरकार यह आदमी 50 साल तक अपनी पत्नियों के बिना एक बिल्कुल अलग आयाम में रहा। वे सभी अभी कामुक थे, हालांकि उन्हें यकीन था कि नक्स की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। अरे, उसकी हालत तो और भी बुरी हो रही होगी। महिलाएं उत्सुकता से नक्स की बात सुनने को उत्सुक थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तथापि नक्स ने अपना सिर हिलाया। मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। हम। महिलाओं के भाव बदल गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फेल्बर्टा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने आपको वह संदेश बताया था जो सिस्टम ने दिखाया था, है न? अगर मैं किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाऊंगा तो वह मर जाएगी। मेरा विश्वास करो मेरी पत्नियों, मैं पूरे 50 वर्षों से अकेला हूँ। यह मेरे लिए जितना बुरा है उससे कहीं अधिक बुरा आपके लिए है। मैं आप में से किसी को भी नहीं खो सकता। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि आपने एसेंस के साथ समस्या हल कर दी है? आपने सिस्टम को मूर्ख बनाया है न? तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम सेक्स करें और सिस्टम को इसकी जानकारी न हो? अल्लुरा ने सवाल किया। हालांकि नक्स ने अपना सिर हिलाया। सिस्टम मेरा दुश्मन नहीं है, उसे हमें सेक्स करने से रोकने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसे मुझे आयशा के वंश को सामान्य रूप से निकालने से रोकने में कोई दिक्कत है। वह मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने कहा कि मैंने सिस्टम को मूर्ख बनाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब इस ब्लडलाइन का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि मैंने सिस्टम को मूर्ख बनाया। सिस्टम को मूर्ख बनाने का मतलब केवल यह है कि मैंने उसका प्रतिबंध हटा दिया। ये रक्तरेखा अभी भी इतनी शक्तिशाली है कि मेरी मानव रक्तरेखा इसे सहन नहीं कर सकती। खतरा अभी भी बना हुआ है। अब भी मैं इसे सार का उपयोग करके नियंत्रित कर रहा हूं तथा लगातार अपने मानव रक्त को नष्ट होने से बचा रहा हूं। मेरी रक्त रेखा अभी भी मेरे शरीर के अंदर पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। अभी तक कोई इंक्यूबस फॉर्म नहीं बना है। मैं अभी भी एक अधूरा इंक्यूबस हूं। सिस्टम ने कहा कि अधूरा इंक्यूबस उस महिला को मार देगा जिसके साथ वह यौन संबंध बनाएगा और मैं अभी भी वही अधूरा इंक्यूबस हूं। नक्स ने समस्या समझाई। क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? मेलिया ने चेहरे पर झिझक भरी नज़र के साथ पूछा। सिद्धांत रूप में मैं ब्लडलाइन को नियंत्रित करने के लिए एसेंस का उपयोग कर सकता हूं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। हालांकि ये सिर्फ सिद्धांत है और मैं आप में से किसी पर इसका परीक्षण करने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं भले ही एक आत्मविश्वासी आदमी हूं, लेकिन जब बात मेरी पत्नियों की आती है तो मैं एक डरी हुई कुतिया से ज्यादा कुछ नहीं हूं। नक्स ने हंसकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या इसके बाद हम सेक्स नहीं कर सकते? आयशा ने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा। हम बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे जी सकता हूँ? मैं अपने इंक्यूबस रक्त को मानव रक्त को निगलने देता ताकि मैं तुम लोगों के साथ सेक्स कर सकूं। आप मुझ जैसे विकृत व्यक्ति से सेक्स के बिना जीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तभी नक्स के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी और आप अपने जैसे विकृत लोगों से सेक्स के बिना जीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और आपको लगता है कि इसमें किसकी गलती है? फेल्बर्टा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नक्स की ओर देखा। गुइटी। नक्स ने बस अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अब मुझे जेल में डाल दो, मैं अपने शरीर का इस्तेमाल पश्चाताप करने के लिए कर सकती हूँ। महिलाएं हंस पड़ीं। तो हमें कब तक इंतजार करना होगा? और किस लिए? तुम क्या योजना बना रहे हो नक्स? अल्लुरा ने पूछा। वह किसी मजाक के मूड में नहीं थी। पहले महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। सिस्टम ने कहा कि यह धारा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि रक्तरेखा को मेरे शरीर में समाहित कर सके, इसलिए हमें इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। सिस्टम अपग्रेड करें। अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब मैंने साधना के दूसरे चरण में प्रवेश किया तो यह अपडेट हो गया। मेरा मानना है कि जब मैं तीसरे चरण अर्धसंत चरण में प्रवेश करूंगा तो ये फिर से अपडेट हो जाएगा। और आप अपनी क्षमताओं का उपयोग किए बिना सेमी सेंट स्टेज में कैसे प्रवेश करेंगे? अमाया ने पूछा। आपको क्या लगता है कि मैं पिछले 50 वर्षों से क्या कर रहा था? नक्स ने हंसते हुए कहा। वह परम महान ऋषि हैं। अचानक स्काइला बोल पड़ी और उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह नक्स को देखती रही, उसकी हरी आंखें गौर से चमक रही थीं और केवल इतना ही नहीं, उसका शरीर मैना से भरा हुआ है। अस्वाभाविक रूप से उच्च मात्रा में मैना, और वह अभी भी अधिक मात्रा में मैना को अवशोषित कर रहा है। महिलाओं के भाव बदल गए। नक्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यह आदिम रक्तरेखा बहुत अच्छी है, ये स्वतः ही मन को अवशोषित कर लेती है। मुझे बस इसके द्वारा अवशोषित किए गए सभी मन को सार में परिवर्तित करना है और मेरी साधना बढ़ जाती है। मैं पहले से ही शिखर पर हूँ, बस इस सारे मन को परिवर्तित करना मेरे लिए संत अवस्था में पहुँचने के लिए पर्याप्त होगा। मैं बस खुद को रोक रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अस्टारिया ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा।
अर्धसंत के रूप में नायकों को हराना अब मज़ेदार नहीं होगा, है ना? ये तो बस बदमाशी होगी, और मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1028। मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ। 1028। मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ। अर्धसंत के रूप में नायकों को हराना अब मज़ेदार नहीं होगा, है ना? ये तो बस बदमाशी होगी, और मैं कोई धमकाने वाला नहीं हूँ। नक्स ने चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो। अमाया ने आंखें घुमाईं। मेरी पत्नी मुझे सबसे अच्छी तरह जानती है। नक्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अमाया ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। लेडी वाइरियाना ने जिन तकनीकों का वादा किया था, ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनके बारे में भूल गया था। एडा हंस पड़ी। यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है। अपूर्ण और पूर्ण साधकों के बीच का अंतर बहुत अधिक है। आप सभी को एक मजबूत आधार की आवश्यकता है ताकि आप अधिक मजबूत हो सकें। आप किसी भी तरह से हमारी रक्षा करेंगे, है ना? एडा ने जवाब दिया और उसने अपने शरीर को मोहक ढंग से फैलाया। बेशक, मैं ऐसा करूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी पत्नियां मजबूत हों। हाँ, मैं एस्टारिया नहीं हूं, मुझे ताकत की ज़्यादा परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने पति पर भरोसा करूंगी और एक बुरी लड़की बनी रहूंगी। एक लड़की जो सज़ा का इंतज़ार कर रही है। एडा ने आंख मारी। हे बहन एडा, आप समझ नहीं रही। अचानक स्काइला बोल पड़ी। जिस तरह से वह अपनी थोड़ी रगड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बहुत ही चतुराई भरी बात कहने वाली थी। स्काइला को दूसरों के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसने निश्चित रूप से एडा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसलिए छोटी स्काइला ने आगे कहा, एक बार जब हम उन तकनीकों को प्राप्त कर लेंगे और अपनी नींव का पुनर्निर्माण कर लेंगे तो हमारी साधना गिर जाएगी। हम सभी ऋषि बन जाएंगे, या हम सम्राट या राजा स्तर तक भी गिर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम अपनी खेती फिर से कैसे हासिल करेंगे? स्काइला ने एडा की ओर देखा और प्रश्न किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एडा की अभिव्यक्ति बदल गई। अंततः उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या आप समझते हैं कि ये तकनीकें कितनी महत्वपूर्ण हैं? स्काइला ने किसी भी अन्य सफल शिक्षक की तरह अपने छात्र का परीक्षण किया। एडा अचानक उठ खड़ी हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम पहले किस महाद्वीप में जा रहे हैं? मैं कहूंगा कि चूंकि हम यहाँ हैं, हमें सबसे पहले मानव नायक को हराना चाहिए। फिर हम कोर का उपयोग करेंगे और दानव नायक और पिशाच नायक के पास जाएंगे। बाकी नायक थोड़े परेशानी भरे होंगे, लेकिन अगर हम जल्दी करें तो मुझे यकीन है कि हम इसे 1 महीने के भीतर कर सकते हैं। चलो समय बर्बाद न करें और उन नायकों की पिटाई करें। एडा अच्छी तरह समझ गई थी। नायकों को हराएं, तकनीकें प्राप्त करें, उनकी साधना कम करें, फिर सेक्स करें और बाद में और अधिक सेक्स करें। स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है एडा, बैठ जाओ। नक्स ने हंसकर कहा, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम इसी महाद्वीप पर रहेंगे। हम। एडा ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। 1 महीना बहुत ज़्यादा है, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सभी हीरो को यहाँ बुलाने और उन्हें एक साथ हराने का फैसला किया है। तब हम जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, है ना? मेरे पति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एडा ने चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। धन्यवाद। नक्स ने एडा की ओर एक उड़ता हुआ चुंबन भेजा। आप सभी नायकों को चुनौती कैसे देंगे? अमाया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। मैं पैतृक आदेश में जाने के बारे में सोच रहा था। मुझे वहां गए हुए काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, चलो। एडा फिर से खड़ी हो गई। लेकिन फिर मैं वहां अकेला जाऊंगा। क्या? क्यों? मेरे पास एक अलग योजना है। नक्स रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ... हमेशा की तरह पैतृक आदेश की इमारत में चहल पहल थी। कुछ लोग दूसरों को अपने कबीले में भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ संयुक्त मिशनों पर चर्चा कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बस आराम कर रहे थे, साथ में बियर पी रहे थे। यह एक खुशनुमा माहौल था, लेकिन अचानक एक आदमी नहीं, एक दानव, एक बेहद खूबसूरत लंबे बालों वाला, बैंगनी आंखों वाला इनक्यूबस अंदर आया और यह खुशनुमा माहौल अचानक गायब हो गया। हर कोई इनक्यूबस को आश्चर्य से देखता रहा। ज्यादातर महिलाएं पहले से ही अपनी कल्पनाओं में डूबी हुई थीं। उनकी बैंगनी आंखें इतनी मोहक थीं कि वे उस आकर्षण के सामने बेबस थीं। दूसरी ओर पुरुष ईर्ष्यालु और भयभीत थे। भयभीत इसलिए क्योंकि यह इनक्यूबस कमजोर नहीं था, एक महान ऋषि। महान ऋषि आम नहीं थे, विशेष रूप से इस स्थान पर अधिकांश महान ऋषि अच्छी तरह से स्थापित कुलों में थे। उनके पास पैतृक आदेश भवन में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं था जब तक कि वे किसी अन्य कबीले को चुनौती नहीं देना चाहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये राक्षस इसी उद्देश्य से यहाँ आया था? कौन से 2 कबीले एक दूसरे को चुनौती देने जा रहे हैं? क्या इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दिलचस्प देखने को मिलने वाला है? लोग अंदर से उत्साहित थे, हालांकि इनक्यूबस के सामने उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की।
इनक्यूबस ने अपने चेहरे पर एक सरल भाव के साथ पूरी इमारत को देखा, फिर उसकी नज़र काउंटर पर बैठे एक निश्चित एल्फ पर पड़ी, एक एल्फ जो उसके चेहरे पर एक संदिग्ध नज़र के साथ उसे देख रही थी। नक्स फिर ब्रियल की ओर चला और क्या आप ही चुनौतियों से संबंधित मामलों की देखरेख करते हैं? ब्रियल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने दोनों कुलों के बीच चुनौतियां रखीं। उसे लगा कि यह इनक्यूबस नक्स लिएंडर जैसा दिखता है, हालांकि ये सोचकर कि यह कितना बेतुका लग रहा है, उसने बस अपना सिर हिलाया और अपना काम करने का फैसला किया। मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ। जब ब्रिल्ले अपने मन को शांत कर रही थी तो उसके सामने खड़े इनक्यूबस ने बम गिरा दिया। क्या मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ? नक्स ने दोहराया और पहले से ही शांत इमारत में सन्नाटा छा गया। इस बार यहाँ तक कि जो लोग पहली बार नक्स को अनदेखा कर रहे थे वे भी उसकी ओर मुड़े और हैरान रह गए। पफट, तभी कोई जोर से हंसा और मानो यही संकेत था। हा 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 हा, क्या तुम लोगों ने सुना उसने क्या कहा? वह 7 नायकों को चुनौती देना चाहता है। हा हा हा, क्या वह समझदार है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या वह तुम्हें समझदार लगता है? यो दानव, क्या तुम्हें लगता है कि 7 नायक स्वतंत्र हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई उन्हें चुनौती दे सकता है? क्या आपको लगता है कि आप लॉर्ड नक्स हैं? या क्या आप सोचते हैं कि 7 नायक आसान लक्ष्य हैं क्योंकि लॉर्ड नक्स ने पिशाच नायक को हरा दिया? मैं ये बात आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? 7 नायक पूर्ण हैं। वह आदमी बीच वाक्य में ही ठिठक गया। और यह सिर्फ आदमी ही नहीं था, हर एक व्यक्ति जो हंस रहा था वह जम गया। उन्होंने विरोध करने के लिए अपने मन का उपयोग करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। अगर मैं आपकी जगह होता तो चुप रहता, नक्स ने चेतावनी दी। फिर उसने ब्रिल्ले की ओर देखा और मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1029 शैतान 7 नायकों के लिए आ रहा है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली शैतान 7 नायकों के लिए आ रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर 1029 शैतान 7 नायकों के लिए आ रहा है। मैं 7 नायकों को चुनौती देना चाहता हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? नक्स ने ब्रिल की आंखों में देखते हुए सवाल किया। ब्रिल ने खुद को कुछ देर के लिए उन बैंगनी आंखों में खोया हुआ पाया, लेकिन फिर म्याऊ, उसका ध्यान इनक्यूबस के कंधे पर बैठी नीली आंखों वाली बिल्ली की ओर गया। म्याऊ, बिल्ली ने फिर म्याऊ म्याऊ की। ऐसा लगा जैसे वह ब्रिल्ले को चेतावनी दे रही हो। अन्य लोग भले ही मूर्ख हो गए हों, लेकिन ब्रिल को पता था कि कैट कोई सामान्य कैट नहीं थी। वह एक कैटेकिन थी और कोई सामान्य कैटेकिन नहीं, बल्कि एक महान संत कैटेकिन थी। उसके सामने ये दो लोग, वे बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। ब्रिल्ले को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग कौन थे। फिर भी उसने अपना दिमाग वापस पटरी पर लाने के लिए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं आपको उनके कुलों को चुनौती देने में मदद कर सकता हूँ। 7 नायक अलग अलग कुलों में हैं, इसलिए यदि आप उन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो आप एक एक करके उनके कुलों को चुनौती दे सकते हैं। और एक एक करके नहीं, मेरे पास समय की कमी है। मुझे एक ही समय में सभी नायकों को चुनौती देनी होगी। नक्स ने बीच में टोका। क्या? ब्रिल ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। और यह सिर्फ उसकी ही बात नहीं थी। हा हा हा, ठीक है सर, आपको इस मजाक को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए। आप मजबूत हैं, लेकिन ये पैतृक आदेश है, ये वह जगह नहीं है जहां आप मजाक करते हैं। वास्तव में एक ही समय में 7 नायकों को चुनौती देना, हा हा हा, ये वास्तव में एक महान मजाक है। दरअसल अब मैं वास्तव में किसी के द्वारा ऐसा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके विचार से इसे एक सभ्य लड़ाई बनाने के लिए इसे लड़ने वाले व्यक्ति में कितनी ताकत होनी चाहिए? संत, मुझे लगता है कि यह एक अनुचित लड़ाई होगी। 7 नायक शक्तिशाली हैं, लेकिन एक संत उनके लिए भी बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है, उन्हें 7 नायक कहा जाता है। वे युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर हैं, मुझे यकीन है कि वे अच्छी टक्कर देंगे। ओई, वे युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत नहीं हैं, मत भूलना लॉर्ड नक्स। वह अब सूची में भी है। वास्तव में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी प्रतिभा के बल पर लॉर्ड नक्स जल्द ही उन सभी से आगे निकल जाएगा। आखिरकार वह कुछ ही महीनों में सम्राट से महान ऋषि बन गया। ओह, मूर्ख मत बनो, मुझे यकीन है कि उसे कुछ हास्यास्पद भाग्यशाली अवसर मिले जिसने उसकी साधना में मदद की। भगवान नक्स अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा को आंकने के लिए उन कुछ महीनों को मानदंड के रूप में उपयोग न करें, क्योंकि यदि हम उस गति से चलें तो वे अब तक दिव्य अवस्था साधक बन चुके होंगे। हा 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 हा, एक हास्यास्पद भाग्यशाली अवसर हो। काश मुझे भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ता। सपने देखना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा चेहरा इस तरह के अवसर का हकदार है? एक महिला बोली। एड्स बाय पब फ्यूचर, किसी के रूप रंग का इससे क्या संबंध है? बेशक इसका इससे बहुत कुछ लेना देना है। भगवान नक्स इस दुनिया में सब कुछ पाने के हकदार हैं।
महिला ने जवाब दिया, कोई भी सचमुच उन आंखों में छोटे दिल बनते हुए देख सकता था। म्याऊ। बिल्ली ने फिर म्याऊं म्याऊं की और महिला को घूरने लगी। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया हो। महिला यह महसूस कर सकती थी, एक और शब्द और वह मर जाएगी। गल्प। उसने गला साफ किया। ठीक है, शांत हो जाओ। अचानक इनक्यूबस ने बिल्ली को अपने कंधे से उठा लिया और उसके बालों के साथ खेलना शुरू कर दिया। म्याऊ। बिल्ली ने आंखें बंद करते हुए घुरघुराहट की। मौत के दरवाजे को छूती हुई महिला ने आखिरकार अपनी सांस छोड़ दी। उसके दिल में जो भारीपन महसूस हो रहा था वह आखिरकार गायब हो गया। फिर इनक्यूबस ने बिल्ली की ओर देखा और, तो क्या मैं एक ही समय में उनके सभी कबीलों को चुनौती दे सकता हूँ? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। ब्रिल ने सिर हिलाया। तो फिर ऐसा करो, नक्स ने जवाब दिया। आप किस वंश से हैं, सर? हम नायकों को चुनौती देने के लिए मुझे एक कबीले में होना पड़ेगा। यह आदेश व्यक्तिगत लड़ाइयों से नहीं निपटता, सर। हम केवल कुलों के बीच की लड़ाइयों से निपटते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। वह अपनी पहचान उजागर करने की योजना नहीं बना रहा था। क्या आप किसी कबीले में नहीं हैं? ब्रिल ने सवाल किया। मैं नहीं हूं। नक्स ने अपना सिर हिलाया। आपको एक कबीले में होना चाहिए। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या मैं एक बनाऊं? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो। तो फिर चलो इसे करते हैं। कृपया अपने कबीले के सदस्यों की जानकारी यहाँ लिखें। ब्रिल ने एक कागज़ आगे बढ़ाया। नक्स ने अपनी जानकारी स्वयं लिखी। उसने जिस जाति का उल्लेख किया वह इनक्यूबस थी। आपके कबीले का नाम क्या होगा? एक नाम हो। खैर, उन्हें 7 नायक कहा जाता है। 8वां हीरो बनना मज़ेदार नहीं है, इसलिए शैतान। शैतान 7 नायकों के लिए आ रहा है। मैं अपने कुल का नाम यही रखूंगा। शैतान, ये सही है। ठीक है। ब्रिल ने सिर हिलाया। जल्द ही एक नया कबीला गठित हो गया। शैतान ने 7 नायकों को हरा दिया। इसमें एक ध्वनि है। सचमुच एक अच्छा नाम है। नक्स ने स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकार किया। म्याऊ। थाइरा ने भी अपना सिर हिलाया। वह इस समय मिल रहे विशेष ध्यान का आनंद ले रही थी, इसलिए उसे हर वह चीज़ पसंद आ रही थी जो उसके सामने आ रही थी। नक्स फिर ब्रिल की ओर मुड़ी और बोली, चैलेंज की तारीख अब से 2 सप्ताह बाद। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। 2 सप्ताह वह अधिकतम समय है जो मैं तय कर सकता हूँ। जहाँ तक आयोजन स्थल का सवाल है, ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप इसे जहाँ चाहें रख सकते हैं। जहाँ तक नियमों की बात है, द्वंद्वयुद्ध के लिए सामान्य नियम ही रखें, लेकिन 8 लोगों के लिए ये 7v1 होगा। हा, मुझे यकीन है कि यह एक रोमांचक लड़ाई होगी। नक्स हंसा। ब्रिल्ले ने कर्तव्यनिष्ठा से अपनी कही गई हर बात लिख ली, लेकिन तभी किसी चीज़ ने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया और, सर, आप जानते हैं कि युद्ध अभी तय नहीं हुआ है ना? आपकी चुनौती को स्वीकार करना या अस्वीकार करना अभी भी 7 नायकों के हाथ में है। और ज़्यादातर मामलों में उनके कबीले इस प्रकार की चुनौतियों को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह प्रसिद्धि पाने के लिए किया जाता है। ब्रिल्ले ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो उसे पूरा यकीन था कि 7 नायकों को यह भी पता नहीं होगा कि कोई उन्हें इस तरह चुनौती दे रहा है और यह चुनौती खारिज कर दी जाएगी। हालांकि, ओह, इसकी चिंता मत करो, वे इसे स्वीकार करेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। नक्स आश्वस्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1030 चुनौती स्वीकार करें। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। चुनौती स्वीकार करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1030 चुनौती स्वीकार करें। ओह, इसकी चिंता मत करो, वे इसे स्वीकार करेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। नक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव लाते हुए कहा। उसके हाव भाव देखकर ब्रिल ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। फिर से उसे लगा कि यह इनक्यूबस बहुत ही जाना पहचाना है। जिस तरह से वह काम करता था, वह अहंकार, ये निश्चित रूप से उसे नक्स लिएंडर की याद दिलाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय यहाँ एक किंवदंती बन चुका था। इस बारे में सोचते हुए ब्रिल्ले को लगा कि यह आदमी भी वैसा ही हो सकता है। ब्रिल इस बात के साक्षी हो सकते हैं। एक और किंवदंती का उदय। वैसे, क्या आपने उनके संबंधित कुलों को चुनौती भेजी है? नक्स ने सवाल किया। हाँ, मैंने ऐसा किया है। ब्रिल ने सिर हिलाया। नक्स ने सिर हिलाया, फिर वह मुड़ा। उसके लिए धन्यवाद। तो फिर मैं अब विदा लेता हूँ। सर, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ब्रिल ने सवाल किया। बस मुझे शैतान कहो, वह शैतान जो 7 नायकों को हरा देगा। नक्स ने जितना संभव हो सका उतना संकोच करते हुए अपना हाथ हिलाया और चला गया। जब वह ऑर्डर की इमारत से बाहर निकला तो वह कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा। फिर वह एक गली में चला गया और, अब आप बाहर आ सकती हैं, लेडी वायरियाना। वायरियाना ने भी अब छिपने की जहमत नहीं उठाए। अपनी हमेशा की तरह काली पोशाक पहने हुए वह नक्स के सामने आए और, तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा।
क्या? मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने मुझसे कहा था। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे आपने एक कबीला बनाया जबकि आप पहले से ही एक कबीले के नेता हैं और आपने अपने बारे में गलत जानकारी दी है। आपने आदेश से झूठ बोला। क्या तुम पागल हो? लेडी वायरियाना, आदेश ये सुनिश्चित करता है कि चाहे जो भी हो, अनुबंधों को बरकरार रखा जाएगा। फिर भी आप उन न्यायाधीशों से जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहीं जिन्होंने चुप्पी के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस घटना से मुझे एक बात पता चली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप सरल नहीं हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आदेश को भी प्रभावित कर सकते हैं। और चूंकि मैं अभी आपके आदेशों का पालन कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी स्थिति का उपयोग करके अपनी असली पहचान छुपा सकता हूं और शैतान के रूप में 7 नायकों को चुनौती दे सकता हूं। मुझे आशा है कि लेडी वायरियाना को कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो नक्स, तुम यह अपने लिए कर रहे हो। मैं वह नहीं हूं जो तकनीकों को जानना चाहती हूं। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये तो बस इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का इनाम है जो कार्य आपने मुझे सौंपा था। नक्स मुस्कुराया। किसी कारणवश लौटने के बाद वह वायरियाना के सामने पहले की अपेक्षा अधिक शांत था। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, वह नक्स के रवैये में भी बदलाव महसूस कर सकती थी। तुमने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? तुम्हें फिर से होने वाले परिणामों का डर नहीं है ना? ठीक है, नायकों को हराने के नतीजे शायद उतने बुरे न हों, क्योंकि मैंने पहले ही एलिजा को हरा दिया है। हालांकि मेरा ये रूप, मैं किसी कारण से इसमें फंस गया हूं, और इस रूप को प्रकट करने से नतीजे। यह ऐसी बात है जिससे मैं बचना चाहूंगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि डेविल नामक एक दानव का 7 नायकों पर हमला करना एक सामान्य मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक शानदार लगता है। नक्स ने ईमानदारी से उत्तर दिया। वायरियाना ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसने बस आह भरी। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, नक्स। इस बार मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपको चेतावनी दे रहा हूं। आदेश से फिर झूठ मत बोलो। क्या स्पष्ट है? हाँ, लेडी वायरियाना। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान लिए अपना सिर झुका लिया। फिर जैसे ही वायरियाना गायब होने वाली थी, लेडी वायरियाना, मुझे वास्तव में एक अन्य मामले में आपकी मदद की आवश्यकता थी। नक्स ने फिर पुकारा। वायरियाना ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसने बस इतना कहा कि यह आखिरी बार होगा जब वह उसकी मदद कर रही होगी। कितना बेशर्म। कृपया लेडी वायरियाना, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, तुम आखिरी बार मदद करो, और मैं आपकी जिज्ञासा को सबसे शक्तिशाली एक तरफा युद्ध से संतुष्ट करूंगा जो आपने कभी देखा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी शिष्या का पति कितना शक्तिशाली है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसी किसी चीज़ की परवाह है? मुझे तो बस एक एहसास है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और मेरी भावनाएं अधिकतर सही हैं, विशेषकर जब मामला महिलाओं से संबंधित हो। नक्स मुस्कुराया। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर भी उसने बस आह भरी। आप क्या चाहते हैं? नक्स की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। ... ड्रैगन महाद्वीप में एक आदमी दूसरे आदमी की ओर दौड़ा जिसके हाथ में तलवार थी और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। लॉर्ड वेडियर, आदमी ने पुकारा। यह क्या है? वेडियर ने पूछा। लॉर्ड वेडियर, हमसे पैतृक आदेश द्वारा संपर्क किया गया था। कुछ बेवकूफ़ ने एक ही लड़ाई में सभी 7 नायकों को चुनौती दी थी। वह तुम सातों से एक साथ लड़ना चाहता है। उसकी साधना का स्तर क्या है? वेडियर ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। वह एक महान ऋषि हैं, आदमी ने जवाब दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वेडियर ने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ उसकी ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से एक मूर्ख है जो प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा है। आप इस तरह की बात मेरे सामने क्यों ला रहे हैं? उनके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वेडियर परेशान है। हालांकि चूंकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनका एक विश्वस्त सहयोगी था जो सदियों से उनके लिए काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने भड़कने के बजाय सिर्फ सवाल किया। चूंकि हमें बड़ी संख्या में इस तरह की मूर्खतापूर्ण चुनौतियां प्राप्त होती हैं, इसलिए मैंने आदेश से कहा है कि वह इस तरह की चुनौतियों को स्वतः अस्वीकार कर दे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि यह ऐसी बात है जिसे मास्टर वेदियर अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यह बात आपके सामने लाने का निर्णय लिया, ताकि यदि मैं कुछ भूल गया हूं तो। आदमी ने खुद को समझाया। ईमानदारी से कहूं तो वह भी अभी उलझन में था। हालांकि उसने कुछ भी कहने से पहले वेदियर के निर्णय का इंतजार किया। ये सुनकर वेदियर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने चुनौती का विवरण लिखा हुआ कागज उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। शैतान, ये कैसा मूर्खतापूर्ण नाम है। क्या तुम इस दानव को जानते हो? मैंने सुना है कि उसने तुम सातों को चुनौती देने के लिए ही यह कबीला बनाया है। हालांकि वेदियर ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, ये कुछ प्रसिद्धि पाने का एक दुखद प्रयास मात्र है। मेरे पास इस तरह के बेवकूफ़ी भरे खेलों के लिए समय नहीं है, इसे अस्वीकार कर दो। वेडियर की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस आदमी को उम्मीद थी। उसे यकीन था कि ड्रैगन हीरो इस मूर्खतापूर्ण चुनौती को अस्वीकार कर देगा, और ड्रैगन हीरो यही करने वाला था। लेकिन तभी हीरो की अंगूठी बज उठी। ये देखकर कि कौन सी कलाकृति बज रही थी, ड्रैगन हीरो आश्चर्यचकित हो गया। उसने जल्दी से उसे भेजे गए संदेश को पढ़ा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पूरा शरीर जम गया। मास्टर वेडियर, उस आदमी ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए पुकारा। चुनौती स्वीकार करो। आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।